स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर इज ऑल अबाउट ये स्टार्टिंग लेक्चर्स हैं। और लाजमी आपको पेज का साइज सेट करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो पेज जिसके ऊपर आपने अपना कंटेंट रखना है, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो डिफरेंट शेप्स हो, चाहे वो बिजनेस कार्ड से रेलेवेंट साइज हो, चाहे वो फ्लायर से रेलेवेंट हो, फेसबुक का पेज हो, बैनर का साइज हो। आपको सबसे पहले पेज के बारे में मालूम होना चाहिए। तो जब कभी आप कॉरल को स्टार्ट करते हो तो लाइक मैं यहाँ पे मैंने एक फाइल सेव की थी ग्राफिक्स फोल्डर में। मिसाल के तौर पे एक फाइल है बिजनेस कार्ड, ओपन करता हूँ। आप लोगों ने भी यहाँ एक फाइल बना लेनी है अपनी, कोई भी सी ड्राइव पे रख लो, डेस्कटॉप पे रख लो। आइंदा उधर से ही आपने ओपन करना है कॉरल को। कभी स्टार्ट मेन्यू के थ्रू ना जाओ, कभी सर्च करके ना जाओ। हो सकता है एकदम से आपका कॉरल जो है वो स्टॉप हो जाए, वर्क ना करे। अभी एक आपको यहाँ पे एक बिजनेस कार्ड की प्रेजेंस नजर आ रही है। सिंपल सा एक बिजनेस कार्ड है। तो यहाँ पे हो सकता है आपने कोई लोगो बनाना हो, कंपनी का नाम लिखना हो, जैसे ये लिखा। आपने अपना नाम लिखना हो, जैसे ये लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे आपने अपना कॉन्टेक्ट नंबर देना हो, ईमेल एड्रेस देना हो, और आपकी वेबसाइट कंपनी की जो है उसका एड्रेस देना हो। यहाँ पे आपने कॉर्नर पे लोगो लगाना हो। ये कुछ शेप्स नजर आ रही होंगी। ये ऊपर भी आपको एक शेप नजर आ रही है रेक्टेंगल, एक दरमियान में एक शेप नजर आ रही है रेक्टेंगल। ये आपको इलिप्स नजर आ रहे हैं छोटे छोटे। ये इलिप्स हैं, छोटे छोटे बनाए हुए एलिप्स हैं। गाइडलाइंस आपको नजर आ रही होंगी। तो सबसे पहले होता है कि आपका जो साइज है पेज का, वो अगर आपने इसको देखना हो, मालूम करना हो, वैसे तो ये साइज आप इजीली मालूम कर सकते हो। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपने एक तो टूल बॉक्स पे फोकस करना है। ये टूल बॉक्स को आपने सीखना है। और ये इसके अंदर जो शेप्स नजर आ रही हैं, ये है रेक्टेंगल, ये है इलिप्स, और इसके अलावा भी हैं पॉलीगॉन, स्टार, स्पाइरल, कॉमन शेप्स। मैं कोशिश करूंगा आज और कल में ये वाली शेप्स, चार दो ये दो ये आपको आ जानी चाहिए। इसको इस्तेमाल करना आ जाना चाहिए। इसकी डिटेल में आपसे शेयर करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले जो मैं आपको शेयर करने वाला हूं ये, कि जब कभी आपने पेज का साइज मालूम करना हो या चेंज करना हो, अब वो कैसे होता है। देखो, एक तो तरीका ये होता है स्टूडेंट्स, आप फाइल में जाते हो, न्यू करते हो, यही कर रहे होते हैं ना। आप अपने डॉक्यूमेंट का जितने भी पेजेस चाहिए होते हैं, दो चाहिए होते हैं CMY के, और बिजनेस कार्ड आपको यहाँ पे मौजूद भी होता है एक साइज, जो कि आपको एग्जैक्टली बताता है 3.5/2। कितने पेजेस चाहिए? दो चाहिए। ओके करूं? ये लो, ब्लैंक पेज आपका बन गया। ठीक है। इस पेज को अगर आपने करंटली पिक टूल को सिलेक्ट करते हो, ऊपर आपको पेज का नाम, साइज, विड्थ, हाइट क्या नजर आ रही कि नहीं आ रही? ये इसको क्या मैं अपने पेज को इस तरह के बजाय इस तरह कर दूं? ये लैंडस्केप कहलाता है, ये पोर्ट्रेट कहलाता है। यहां से कर सकते हो। ये देखो, 2 इंच विड्थ और 3.5 इंच हाइट हो गई। यहां से किया, ये देखो, वापस कर दूं। इसे बोलते हैं लैंडस्केप, इसे बोलते हैं पोर्ट्रेट। कभी अगर आप समझो कि विड्थ इसकी 3.5 इंच चाहिए, 4 चाहिए, यहां से बढ़ा लो, ये लो। और बढ़ानी है, बढ़ा लो, ये लो। जितनी आपने करनी है इसकी विड्थ कर लो। इस वक्त मैंने कितनी विड्थ सेट कर दी इसकी, पेज की? 5 इंच। दिख रही है ये? और हाइट कितनी है? 2 इंच हाइट भी बढ़ानी है, ये लो। हाइट हो या विड्थ हो, आप किसी टाइम पे भी इसको चेंज कर सकते हैं। जब जरूरत समझो आप चेंज कर सकते हो। आपने टेंशन नहीं लेनी कि सर आपने तो कहा था नया डॉक्यूमेंट जब बनता है उसी वक्त आपने विड्थ हाइट बताते हो, बाद में क्या आप कम ज्यादा नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कैसे? दोबारा सुनो। आपने ये जो एरो नजर आ रहा है, आपने ये वाला टूल ऑन करना होता है, किसी और टूल में ना चले जाना। जैसे ये, किसी और टूल में चला जाता हूं, जैसे ये रेक्टेंगल अभी मैंने बनानी है इसके ऊपर। इस टूल पे क्लिक करते आप पेज का साइज सेट नहीं कर सकते। पेज का साइज सेट करने के लिए आपने किस टूल को क्लिक करना है? पिक टूल को, ये वाला।
पिक टूल का जहां और भी इस्तेमाल है उनमें से एक इस्तेमाल ये भी है, इफ यू वांट टू चेंज द साइज, विड्थ, हाइट, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, इस पे क्लिक करोगे तो ऑप्शन नजर आएंगे ऊपर, वरना भूल जाओ, मुश्किल है ना। अच्छा, एक चीज और बताऊं, इस वक्त इसकी चौड़ाई कितनी है? 5 इंच। लंबाई कितनी है? लेंथ 3 इंच। इसको चेंज करने का एक और तरीका बताऊं, ये आपको पेज नजर आ रहा है, ये वाला बॉर्डर, इस पे पिक टूल को आपने क्लिक किया हुआ है, यहां पे आके डबल क्लिक कर दो, क्या नजर आ रहा है साइड पे? डॉक्यूमेंट की ऑप्शंस आ गई ना, ऑप्शंस, डॉक्यूमेंट की ऑप्शन, क्या ऑप्शन? पेज का साइज, क्या यहां से नहीं कर सकते? ये भी तो वही आ रहा है, ये ये पोर्ट्रेट, ये लैंडस्केप, मतलब ये बात देख रहे हो, वही चीजें जो आपको दिखाई दे रही थी वो यहां से भी आ सकती है। और मजे की बात बताऊं, इसमें आप अगर चाहो, यहाँ पे और भी कुछ सेटिंग्स हैं, सिर्फ यही नहीं है, कुछ और सेटिंग भी है। क्लोज क्लोज करता हूं, दोबारा देखो मैंने क्या कहा, कि आप पेज का साइज, अगर कल को आप इसी फाइल को ओपन करते हो, आप कहते हो यार पेज का साइज थोड़ा सा बढ़ाना है या छोटा करना है, क्या हो जाएगा? यस, व्हाई नॉट, पिक टूल, डबल क्लिक। यहाँ एक और तरीका बताऊं, ये गेयर नजर आ रहा है, ये गेयर, ये भी सेटिंग के लिए होता है। ऑप्शंस, क्या दिख रहा है टाइटल? ऑप्शंस, क्लिक करूं, ये देखो, कहां जाना है? कॉर्नर ड्रॉप की ऑप्शन देखनी है मैंने, सामने क्या लिखा हुआ है? कंट्रोल जे, ये भी प्रेस कर सकते हो। क्या आपको यहां पे, आपने किस में जाना है? डॉक्यूमेंट की सेटिंग यहां होती है, पहला बटन, क्या वही नहीं आ गया थोड़ी देर पहले जो दिखा रहा था आपको, पेज साइज? इसका मतलब आपके पास कितने तरीके हैं एक ही काम करने के। अभी मैं फोकस किसके ऊपर कर रहा हूं? पेज के साइज के ऊपर। आप जब कभी, स्टूडेंट्स, जब कभी आप एक नई फाइल बनाते हो तो ये आपको एक पेज नजर आ रहा होता है, और वो आप जब आप न्यू करते हो ना, न्यू, यहां पे आप पेज का साइज देते हो कि नहीं देते? बिजनेस कार्ड का साइज मुझे रिक्वायर्ड है, मैंने आज ये आपको कहना है कि ये बनाओ, ये बिजनेस कार्ड, ये वाला आप बना के दिखाओ। कैंसिल करता हूं, ये देखो, ये कार्ड आपने बनाना है, ये आज मैं आपको बना के दिखाता हूं, ठीक है? टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, कंपनी का नाम दिया हुआ है, आप अपना नाम दे दो, यहाँ पे आपने अपना लोगो शो को, ये जैसे आपने देना दे दो। क्या ये मुश्किल है बनाना? ये जो दिख रहा है, ये क्या मुश्किल है बनाना? बहुत आसान है। यहाँ पे आपने अपने फेसबुक का, या अपने यूट्यूब का, या आपने अपने व्हाट्सअप का, या आपने अपने कॉन्टेक्ट या ईमेल वगैरह आपने देना है, अपना ईमेल एड्रेस देना है, अपनी कंपनी की वेबसाइट देनी है, यहाँ पे देनी है। आज हम बिल्कुल बेसिक सा एक कार्ड बनाते हैं, जिसके अंदर कार्ड बनाते बनाते हम क्या क्या सीखेंगे? टेक्स्ट टूल को सीखेंगे, रेक्टेंगल टूल को सीखेंगे, इलिप्स टूल को सीखेंगे, और पॉलीगॉन, स्टार और स्पाइरल को सीख लेंगे। कोशिश है मेरी कि ये चीजें आ जाए, लेकिन सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पेज का साइज, कार्ड का साइज, बैनर का साइज, यूट्यूब के थंबनेल का साइज, साइज सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है। और जब कभी आप एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करो, जैसे मैंने कर दिया, ये देखो, ये डॉक्यूमेंट है खाली, इस पेज का साइज स्टूडेंट मैंने यहां पे भी देख सकता हूं, ये, और इस बार का नाम याद है ना, क्या है इस बार का नाम? प्रॉपर्टी बार। और ये ऊपर वाली बार का नाम क्या है? स्टैंडर्ड बार। प्रॉपर्टी बार में अगर आप पिक टूल को क्लिक किया हो और कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट ना किया हो तो ये प्रॉपर्टी बार दिखती है। लेकिन अगर मैं यहां पे एक रेक्टेंगल लगा देता हूं इस तरह, तो अब ये प्रॉपर्टी किसकी दिख रही है? इस रेक्टेंगल की। ये देख रहे हो कितनी विड्थ, कितनी हाइट, रोटेट करना है कि नहीं करना, ये सारी ये किसकी प्रॉपर्टीज दिख रही हैं? क्या इस पेज की दिख रही हैं? नहीं, किसकी दिख रही हैं? रेक्टेंगल की। भाई जिसको सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आपको पेज की विड्थ और हाइट जो कि मुझे चेंज करनी है, तो चेंज करने के दो तरीके देख लो। पहला,
पिक टूल को क्लिक करो, साइड पे क्लिक कर दो, कुछ भी सिलेक्ट ना हो, ये पेज का साइज है। कितना करना है पेज का विड्थ? कार्ड की कितनी होती है? 3.5। 3.5 कर देते हैं, या चले 4 कर देता हूं मैं, कि उसकी रीजन बताता हूं, 4 कर देता हूं। और हाइट कितनी होती है? 2। लेकिन मैं इसको आधा इंच ज्यादा कर देता हूं। क्या आप गौर कर रहे हो, मैंने दोनों आधे आधे इंच ज्यादा कर दिए। क्या वजह है बताता हूं अभी आपको। ये कितना कर दिया? 4। होता कितना वैसे? 3.5। ये कितना कर दिया? 2.5 की बजाय 3। अच्छा, ये जो सेट किया है, एंटर करते ही देखो, क्या ये आपका पेज के ऊपर भी हो गया है? ये इसको मैं जरा साइड पे करके डिलीट कर देता हूं। क्या आपके इस वक्त कार्ड का साइज कितना है विड्थ में और हाइट में? 3 इंच। इसको चेंज करने के एक तो तरीका ये हो सकता है, यहां से कर दो। दूसरा दूसरा तरीका देखो, आसान सा बताऊं। इस पे डबल क्लिक कर दो, यहां से जाके कर दो, क्रॉस क्रॉस कर दो। तीसरा तरीका देखो, ये गेयर आइकन नजर आ रहा है, यहां पे चले जाओ, कॉरल ड्रॉ की ऑप्शंस आ जाएंगी, ये देखो आ गई ऑप्शंस कॉरल ड्रॉ की। लेकिन यहां पे आप लोगों ने ये 5 बटन को गौर करो, ये पहला बटन, ये दूसरा, ये तीसरा, हर एक बटन का अपना इस्तेमाल है। पहले बटन पे जाना है, ये है ऑप्शंस, पेज से रेलेवेंट। क्या ये वही चीज नहीं आ गई? कितने तरीके बता दिए पेज साइज सेट करने के? 3। एक और बताऊं, लेआउट मेन्यू, पेज साइज। एक ही काम करने के डिफरेंट डिफरेंट आपके पास अवेलेबल हैं, सिद्रा एंड सवेरा। क्या समझ आ रही है? पेज का साइज, पेज का साइज आपने देखो पूरा सीखना है ना कॉरल ड्रॉ। मेरी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मैं आपको हर चीज बताऊं, तो हर चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। और बताते बताते आपके ऊपर कॉरल ओपन हो रहा है, सीख रहे हो कि एक ही काम करने का, जैसे ये भी तरीका है, यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं। तो ये लेआउट में जाके आप यहां से भी जा सकते हो डायरेक्ट। और मजे की बात है, यहां से भी जा सकते हो। क्या लिखा हुआ है? क्या ये डॉक्यूमेंट ऑप्शन यहां से नहीं आई थी, ये वाली? यहां से भी तो आई थी डॉक्यूमेंट ऑप्शन, ये वाली। ये डॉक्यूमेंट ऑप्शन ही है। क्या लिखा हुआ है? डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या लिखा हुआ है? ऑप्शंस। इसका मेन्यू के थ्रू आना हो तो यहां से आ जाओ, और आपने किस ऑप्शन को टच करना है, चेंज करना है। एक ही काम करने के डिफरेंट 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 आपके पास तरीके हैं। और एक एक करके मैं जो चीज आपके सामने रख रहा हूं, डिटेल रख रहा हूं, आपके लिए आसानियां पैदा कर रहा हूं, कि आप लिए आसानी हो जाए, आपको समझ आ जाए कि यार ये काम ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, ऐसा भी होता है। कोशिश मेरी ये होती है कि मैं एक ही इसकी डिटेल आपके सामने रख दूं एक दफा, ताकि आप बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाओ, आपको सर समझ बड़ी जबरदस्त आ रही है। पेज सेटिंग, तो मुझे इस वक्त क्या रिक्वायर्ड है? कार्ड का साइज, जिसकी मैंने सेटिंग क्या की? 4, विड्थ और हाइट 3। अच्छा, आप कहोगे सर आधा 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 इंच क्यों आपने ज्यादा दिया है? क्वेश्चन है, आधा आधा इंच आपने क्यों ज्यादा दिया है? अच्छा, जब आप यहां पे गए ऑप्शन में, ये देखो पेज की ऑप्शन में, ये यहां से जाना है, ये पेज में एक चीज यहां नजर आ रही थी आपको, ये क्या लिखा हुआ है? ब्लीड, ब्लीड। क्या ये वैल्यू मैं 0.25 दे दूं और शो भी करो उसको 0.25? ये आपको ब्लीड नजर आ रहा है, ये डॉटेड लाइन। 0.25 बाहर, 0.25 लेफ्ट, 0.25 राइट, और 0.25 ही नीचे की तरफ। अच्छा, एक काम करते हैं, दोबारा देखो, डबल क्लिक करके भी जा सकते हैं, शॉर्टकट वेज, सबसे आसान तरीका, डबल क्लिक कर।
अच्छा, जीरो का मतलब क्या होता है? बिल्कुल टच करेगा बॉर्डर, बॉर्डर पे दिख रहा है, ये डॉटेड लाइन दिख रही है, ठीक है। आप ये ब्लीड मार्जिन यहां पे दे दिया। ब्लीड मार्जिन का मतलब है इसने प्रिंट होना नहीं, प्रेस में जाना है, प्रिंट होना है। प्रिंट होने के बाद ये तो बंडल के बंडल निकलने हैं बिग पेपर पे, तो कटिंग नहीं करनी कार्ड्स की, कटिंग करनी है ना। तो ये वो एरिया है जिसको आप अलाउ कर रहे हो यहां से कट कर लो, मुझे कोई परवाह नहीं। इसलिए आपने 0.25 उधर से, 0.25 इधर से, 0.25 इधर से, 0.25 इधर से छोड़ दिया। आधा इंच छोड़ा था ना, आधा, हाफ इंच चारों साइड से। और एक और काम करना, यहां पे गाइडलाइन लगा देना। कितने पे? कितने पे? एक ये लगा दी, एक ये लगा दी, 0.25 तकरीबन, ठीक है। इसको आगे पीछे कर सकते हैं आप। 0.25 देखिएगा कहाँ है इसका। ये वैसे 0.25 आ रहा है, ये 0.25, हाँ ये 0.25, एक छोटी सी आपको डैश नजर आएगी। इधर से भी 0.25, नीचे से भी 0.25। रूलर पे देखो, मैंने 0.25, 0.25, आधा इंच हो गया। 0.25 प्लस 0.25 इज 0.5, आधा इंच। ये मैंने क्यों लगाया है? ताकि जो कंटेंट रखना है, जो कार्ड बनाना है, मुझे इसी के अंदर रह के बनाना है। वो मैंने इसलिए छोड़ दिया है कि कटिंग जब होगी, अगर वहां पे कोई चीज कट भी जाए तो मुझे परवाह कोई नहीं। एक्चुअली साइज वही है, 3.5 बाय 2। अच्छा, यहां पे काम करते हैं, इसकी ग्राउंड का कलर सेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक आसान सा तरीका बताऊं, आप इसको बिल्कुल प्लेन रखना चाह रहे हो ग्राउंड को, ये डबल क्लिक कर दो। अच्छा, एक तरीका तो ये हो सकता है बॉक्स बना लो ऐसे करके। एग्जैक्टली exactly, क्या साइज दिया बॉक्स का स्टूडेंट्स? 3.5 बाय, सॉरी, 4/3। अगर आपको कोई डाउट है, यहां से सेट कर लो। मुझे डाउट हुआ ना, थोड़ा सा फर्क आ गया ना, सही कर लो इसको, 4/3। और इसका कलर दे देता हूं। कलर कैसे देते हैं? आपको याद होगा, मैंने बताया था ये कलर पैलेट होता है साइड पे। मैंने इसका ग्राउंड का कलर ये रखना है, मिसाल के तौर पे ये ग्रे सा आ गया, ग्रे शेड। थोड़ा डार्क कर दूं ताकि आपको दिखे, ये लो। अब आपने कार्ड का ग्राउंड डिसाइड कर ली, ग्रे कलर की रखनी है या ग्रीन रखनी है या ब्लू रखनी है, जो दिल करता है। ब्लू करनी है, ब्लू कर दो, ये लो। समझ आ रही है अब? अच्छा, ये जो काम मैंने किया बड़ा मुश्किल हुआ मेरे लिए। आसान तरीका बताऊं ये काम करने का, ये देखो, डिलीट कर देता हूं। आसान सा तरीका बताऊं, ये नजर आ रहा है आपको स्क्वायर, रेक्टेंगल, इस पे डबल क्लिक कर दो, ऑटोमेटिकली इस पेज के साइज के मुताबिक बॉक्स बन जाएगा इसके ऊपर ही। करूं डबल क्लिक, ये देखो बॉक्स बन गया। कलर दे दो, कोई मेहनत करनी पड़ी। और इस बॉक्स का साइज कितना है? प्रॉपर्टी देखो ऊपर, सेम। ये ट्रिक है एक छोटी सी, डबल क्लिक। डबल क्लिक करते ही आपका सेम पेज के साइज का बॉक्स बन जाता है। सेम साइज का बॉक्स क्रिएट हो गया। दोबारा से देखिएगा, कभी आप एक बिजनेस कार्ड बनाने जा रहे हो, 4 विड्थ है, 3 इंच उसकी हाइट रखनी है, ठीक है। असल में 3 के अंदर वो कटिंग के लिए मैंने एक अलग से वो ड्रॉ कर दी, जिसे बोलते हैं ब्लीड मार्जिन। अच्छा, ये देखिएगा, आप ये चाह रहे हो कि यहां पे कार्ड का ग्राउंड येलो रखना है या लाइट शेड में देना है। ये देख रहे हो, छोटा सा एक टूल है, टूल का नाम क्या है? रेक्टेंगल। डबल क्लिक जैसे करूंगा, देखो इस पेज के ऊपर जो कॉरल के अंदर आपका 4/3 है, एग्जैक्टली इसी साइज की रेक्टेंगल आ जाएगी, ये देखो। ये देखो हैंडल, और इसके आप मेजरमेंट कितनी है? 4/3। कलर क्या देना है? कलर यहां से डिसाइड कर लो, ये कलर ही कलर है। और इस कलर, इसको क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट पैलेट, पट्टियां कलर्स। फिलिंग रखनी है, लेफ्ट प्रेस कर दो,
आउटलाइन देनी है, राइट प्रेस कर दो। ये देखो फिलिंग करूं, ये फिलिंग होगी। क्या आउटलाइन दे दूं? आउटलाइन इस वक्त किस कलर की है? ब्लैक। राइट क्लिक करूं, रेड कर दूं, ये लो। इस बटन से उस सर्कल का, रेक्टेंगल का, स्टार का, पॉलीगॉन का फिल सेट होता है, और इससे उसका आउटलाइन, बॉर्डर कह लो, आउटलाइन कह लो, स्ट्रोक कह लो, हर एक ग्राफिक टूल में अलग अलग नाम से पुकारते हैं। स्ट्रोक, बॉर्डर, आउटलाइन, इसमें से आउटलाइन बोलते हैं। कॉरल में इसको क्या बोलते हैं? आउटलाइन। चाहे वो बॉक्स हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे स्टार हो, आउटलाइन। क्या आप देख रहे हो कि एक बिग बॉक्स बन गया? मैं क्या करवाना चाह रहा हूं, आज आपको सिखा रहा हूं स्टूडेंट्स, इस तरह का कुछ सिंपल सा कार्ड बनाना। बनाए क्या? स्टार्ट करें। ठीक है, तो एक पेज मैंने बना दिया, और पेज के ऊपर मैंने ग्राउंड उसकी सेट कर ली है। क्या नाम है आपका? आपने कॉरल इंस्टॉल है आपके पास? कॉरल आप ले लेना मुझसे, ठीक है। सॉफ्टवेयर ये कॉरल ले लो, और आज जाने से पहले ना इंस्टॉलेशन आप करके जाइएगा। उससे फिर कल आप जब आओगे ना, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स हो। ठीक है। वैसे मैंने इसकी वीडियो अपलोड कर दी है व्हाट्सएप ग्रुप में, इरफान साहब आपको ऐड कर देंगे, तो वहां पे भी वो सारे स्टेप्स शेयर किए गए हैं कि कैसे इंस्टॉल करना है। ये ले लो। इसको ना मैं आपको, इसके अंदर एक अपना शहरियार, जरा इनके साथ हो, जो इनको इंस्टॉल कर दो, लगा लो आप। ये मेरे ख्याल में, देख लो पावर आ रही है तो ठीक है, वरना इधर लगा लो फ्रंट पे। आप आ रही है? बस ठीक है, साथ ही बैठ जाओ, इनको इंस्टॉल करवा दो। और साथ साथ ये भी वॉच करो मैं करके आ रहा हूं। एक सिंपल सी मैंने ग्राउंड रेडी कर दी। ठीक है। क्या कलर रखते हैं? लाइट सा, लाइट सा कोई कलर देते हैं इसको, ग्रे काइंड ऑफ। ठीक है, ये लो, ग्रे दे देते हैं लाइट सा। ये लो, एक ग्राउंड मैंने बना दी। अब अगला काम, अगला काम, आज आपको मैं टूल सिखाने लगा हूं। आसान आसान से टूल सीख लो। पहला टूल है आज जो आपको मैंने सिखाना है, रेक्टेंगल। टूल का नाम है रेक्टेंगल। करता क्या है? एक रेक्टेंगल तो आपकी बनी हुई ऑलरेडी, ये जो ग्रे कलर की है ये रेक्टेंगल ही तो है। एक आपने इस तरह बनानी है, ये वाली, ऊपर एक ये थिन सी रेक्टेंगल ग्रीन कलर देना है, एक दरमियान में आपने रेक्टेंगल बनानी है, उसका भी कलर आपने ग्रीन देना है। आसान सा काम करने लगा हूं। ये देखो, यहां पे रेक्टेंगल टूल को ऑन किया, कॉर्नर पे आए, और इस एरिया में आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दी, कर दिया। कलर दे दूं इसका, ये लो, ग्रीन फिल। एक दरमियान में भी लगा लेते हैं, ये लो, इसका भी कलर दे देते हैं ग्रीन। एक नीचे भी लगा लेते हैं, चलो ये लो, इसका कलर भी चलो ग्रीन ही दे देते हैं। तो ये आप गौर कर रहे होगे, मैंने आज आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करनी सिखा रहा हूं, और रेक्टेंगल आपके पास एक सिंपल सा टूल है। और अगर मैं आपको ये कहूं कि यहां पे मुझे कुछ स्क्वेयर्स बनाने हैं छोटे छोटे, यहां पे स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स? जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, चारों साइड्स बराबर होती हैं। अगर आप ड्रॉ करना चाह रहे हो तो उसके लिए याद रखना, ये जब आप इसको इस तरह ड्रॉ कर रहे होते हो ना, ये स्क्वायर नहीं है। क्यों? इसकी चारों साइड बराबर ही नहीं है। स्क्वायर बनाने के लिए आपको कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल, ये देखो, कंट्रोल। कंट्रोल अगर छोड़ दोगे, हो सकता है स्क्वायर बन जाए, हो सकता है ना बने, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी। जब कभी आप कोई चीज बना रहे होते हो, अगर अगर आप बन भी जाए, आप छोड़ भी दो, तो इसकी प्रॉपर्टीज देख लिया अगर ऊपर, ये देखो, कितनी विड्थ और कितनी हाइट। क्या इसकी विड्थ और हाइट पॉइंट टू कर दूं? पॉइंट टू चौड़ाई, और पॉइंट टू ही उसकी लंबाई। ये लो, बन गया। दोनों की मेजरमेंट एक जैसी दे दी। ये देख रहे हो, एक स्क्वायर बन गया।
इसका मतलब आप जब कभी कुछ ड्रॉ करते हो तो क्लिक बस ड्रैग करने से वो एक रेक्टेंगल या स्क्वायर बन सकता है, लेकिन स्क्वायर बनाने के लिए यू नीड टू प्रेस व्हाट, कंट्रोल। कंट्रोल बड़ा जितना मर्जी कर लो, छोटा जितना मर्जी कर लो, ठीक है, ये स्क्वायर बन रहा है, साइज जो भी मर्जी दे दो। और अगर आप चाह रहे हो कि सर उसका साइज और इसका साइज फर्क लग रहा है, दिखने में भी नजर आ रहा है, कैसे पता चलेगा साइज? जब आप किसी शेप पे क्लिक करते हो ये साइज ऊपर दिखता है, कितना दिख रहा है, 0.2, 0.2। इसका कितना है, क्लिक करके देख लो, फर्क है ना, ये 0.2 तो नहीं है, ये तो 0.167 है। क्या सेम साइज का हो सकता है? यस, 0.2 और ये भी 0.2। आप क्वेश्चन कर सकते हो, एंटर करता हूं, ये देखो, अब क्या ये दोनों सेम साइज के स्क्वेयर्स हैं? हाँ, पोजीशन थोड़ी ऊपर नीचे सीख कर लेते हैं इसे। पोजीशन करने के लिए आप एरो की भी यूज कर सकते हो, एरो की, राइट साइड, लेफ्ट साइड, ऊपर, नीचे। माउस अगर है तो माउस के साथ भी कर सकते हैं, ये लो, बिल्कुल टच करना है, टच कर लो, ऊपर लेके जाना है, ऊपर ले जाओ। आपको ये समझ नहीं आ रही कि ये इसके बराबर है कि नहीं है, आपके लिए एक आसानी करूं, व्यू मेन्यू में जाओ, और व्यू मेन्यू में जाके ये क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, डायनामिक गाइड्स, इसको ऑन कर दो। अब फायदा पता क्या होगा, जब आप इसके ऊपर नीचे मूव करोगे, ये आपको गाइड भी करेगा, ये आपको गाइड भी करेगा कि आप उसके मुताबिक आप बराबर आ रहे हो या नहीं आ रहे। ये ऑप्शन होती है व्यू में जाके, अलाइनमेंट गाइड, अलाइनमेंट करने के लिए, ये देखो, ये देख रहे हो बिल्कुल सीध में आ रहा है। आप इसकी सीध में लाने के लिए शिफ्ट के साथ भी आगे जा सकते हो, ये देखो बिल्कुल आपको छोटी छोटी लाइनें नजर आ रही होंगी दरमियान में, आ रही है कि नहीं आ रही? ये देखो, ये देखो, अब पहचान ये है, ये बिल्कुल सीध में आ रही है लाइन, ये देखो। एक और बनाते हैं, जब एक चीज को आप बार बार बनाते हो, आसान सा तरीका उसका ये होता है कि कॉपी पेस्ट कर, क्या कर लो, कॉपी पेस्ट, ये पेस्ट हो गया। अब वो किधर हुआ, उसी के ऊपर हुआ। मूव करके देखना है, कर लेते हैं, माउस के साथ करना है या एरो की से करना है, एरो की से करते हैं, ये देखो, बना कि नहीं बना? फिर पेस्ट करो, फिर आ गया, उधर ही आया जो कॉपी लास्ट टाइम किया था, ये देखो। एरो की से मूव कर लो, या अगर माउस के साथ करना है माउस के साथ। अब ये देखो ना, ये ये जो आपको अलाइनमेंट नजर आ रही है, क्या मेरी रेक्टेंगल या स्क्वायर बिल्कुल सीध में है कि नहीं है? थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे नहीं हुआ। किसने आपको गाइड किया? कौन आपकी हेल्प कर रहा है? ऑप्शन का नाम क्या है, अलाइनमेंट। ये है, इसके बराबर अलाइन, ऊपर नहीं करना, बिल्कुल सीध में लेके आना, चाहे इस डायरेक्शन में चाहे ऊपर नीचे। क्या बोलते हैं इसको, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट ये क्यों कर रहा है और क्या आपको फैसिलिटी है, और उस ऑप्शन का नाम क्या है, क्या लिखा हुआ है, अलाइनमेंट गाइड्स। ये आप ऑन रखो, ये डायनामिक का भी बताता हूँ, अलाइनमेंट गाइड ऑन रखो। इससे फायदा ये होता है कि जब कभी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो या उसको प्लेस करते हो तो ये आपको आसानी देता है। एक आपको ग्रे कलर की एक सिंपल सी लाइन नजर आ रही होगी, और अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो ये देखो, या नीचे लेके जाऊं तो ये देखो, ये मैं आपको दिखाता हूँ बाकायदा, ये आपको दिखाता हूँ कि इससे फायदा क्या होता है। आपको कोई चीज बनानी होती है ना, उसमें खूबसूरती कब आती है, जब उसकी अलाइनमेंट अच्छी हो। ये देखो, ये अलाइनमेंट हो रही है, क्लिक करता हूं, ये देखो, ये अलाइनमेंट हो रही है, चारों स्क्वायर एक ही सीधे में आ गए, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। एक और बनाते हैं, कॉपी पेस्ट, कॉपी हुआ है, पेस्ट कर लो, फिर आ गया ऑब्जेक्ट, कहाँ रखना है इसको, मैं यहाँ पे सेंटर में इस तरह रखना चाह रहा हूँ। अलाइनमेंट, अगेन अलाइनमेंट, ये ग्रिड्स के ऊपर स्नैपिंग हो रही है, अलाइनमेंट करनी है, अलाइनमेंट कर लो, सेंटर में रखना है सेंटर में रख लो, दोनों के सेंटर में रखना है दोनों के सेंटर में रख लो। और अगर आपसे कंट्रोल करने में कोई डिफिकल्टी हो रही है, एरो की से कर। ये सब सपोज करो ये एक लोगो बनाया मैंने, क्या बनाया, एक कंपनी का लोगो मैंने बना दिया। अब ये चार आपके पास शेप्स हैं, सॉरी पांच है, क्या इनको सिलेक्ट करूं,
क्या इनको सिलेक्ट करके मैं कॉर्नर पे लेके जाना चाह रहा हूँ, यहाँ करके क्या मैं लेके जा सकता हूँ? पहले तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट कैसे होता है? ये होता है पिक टूल, इससे सिलेक्ट होता है। एक को क्लिक करोगे ये सिलेक्ट हो जाएगा, आप दूसरे पे क्लिक करोगे वो खत्म हो जाएगा, तीसरे पे क्लिक करोगे वो खत्म हो जाएगा। किस तरह इसको सिलेक्ट करूं स्टूडेंट्स? किस तरह सिलेक्ट करूं इसको? 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट शिफ्ट के साथ, 2 3 शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करते जाओ। ये लो जी जनाब, सारे सिलेक्ट हो गए। मूव करके दिखाओ, ये लो। वो नहीं सिलेक्ट हुआ दरमियान वाला, अंडू कर दो, उसको भी सिलेक्ट करना है। ये देखो यहां पे आके शिफ्ट के साथ इसको भी टिक कर दो। क्या ये पांचों मूव हो रहे हैं इकट्ठे? जहां मर्जी ले जाओ। साइज करना है, ऑल्ट शिफ्ट के साथ छोटा कर लो साइज, ये लो। कहां रखना है इसको? मैंने आपके पेज के इस हिस्से में यहां पे रखना है, एज ए लोगो, एज ए कार्ड का लोगो। वैसे मैंने लोगो नहीं बनाया, मैंने एक एग्जांपल दी है कि आज हमारा पहला दिन है, एक कार्ड हम बनाने जा रहे हैं, एक लोगो मैंने बना दिया और कंपनी का टाइटल यहाँ पे मुझे रखना है लाइक दिस। क्या नाम दे दूं? हर्बल, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन, यही नाम रख देते हैं लेट्स सपोज। अब आपने टेक्स्ट लिखना है। अभी ये मैंने क्या बनाया है स्टूडेंट्स? रेक्टेंगल्स, स्क्वेयर्स। F6 इसकी शॉर्टकट की है। कंपनी का नाम, कंपनी का नाम। अगर आपने टेक्स्ट टाइप करना हो स्टूडेंट्स तो क्या करना है? हुआ नहीं अभी? हो गया। ये देखो टूल का नाम है। देखो टेक्स्ट के बगैर आपका ग्राफिक के स्टूडेंट्स के लिए आप विदाउट टेक्स्ट टूल कुछ नहीं कर सकते। यू नीड टू टाइप कंपनी टाइटल। क्या? कंपनी टाइटल। तो टेक्स्ट ले लेते हैं। टूल कहां लिखना है बताओ? ये कार्ड के इस हाफ में इधर कंपनी का टाइटल देना है। क्लिक कर दो। क्या नाम दो? ये मैंने नाम दे दिया कंपनी का। फॉन्ट ये आप यहां से चेंज भी कर सकते हो। ये देखो जो अच्छा लगता है ये रख दूं, लेकिन स्टूडेंट्स इसके लिए सिलेक्ट करना जरूरी है। ये देखो कोई और दे दूं, स्टाइल चेंज हुआ, अच्छा नहीं लग रहा। आप इसको साइड पे कर लो जरा ताकि आपको दिखाई भी दे। ये देखो क्या होने जा रहा है। जैसे जैसे आप इसमें से लिस्ट में से सिलेक्ट करते हो वो देखो उधर क्या हो रहा है। जो अच्छा लगता है आपको टाइटल में, कंपनी का नाम, फॉन्ट जिसे बोलते हैं, जो अच्छा लगता है फॉन्ट आप इसमें से ले लो। काफी सारे हैं, जिस तरह का आप मुनासिब समझते हो इस लिस्ट में से ले लीजिएगा। ये देखो मिसाल के तौर पे अच्छा लगा आपको, आपने ये ऑन कर दिया, ये आपने टाइटल दे दिया। ठीक है, कार्ड के ऊपर आपने जो प्लेसमेंट करनी है, ये आपने टेक्स्ट की प्लेसमेंट ये बॉर्डर पे आपने रख के यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसमें जरूरी नहीं यही डिजाइन फॉलो करना है, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल आपको कह रहा हूं कि आपने इसके नीचे एक और टेक्स्ट लिखना है, न्यूट्रिशन। लिख लेते हैं। कहां लिखना चाह रहे हो? यहां लिख दो, क्लिक करो टेक्स्ट पे। कहां लिखना है? यहां लिख दो, क्लिक कर दो, न्यूट्रिशन। क्या क्या नहीं हो रहा? पेस्ट नहीं हो रहा? चल अभी देख लेते हैं। अभी फिलहाल फोकस करो इस पे, मैं इंशाल्लाह ये क्लास के बाद देख लेते हैं। अच्छा जी जनाब, आपने आज की डेट में क्या किया? एक सिंपल सा एक पेज सेट किया जिसके ऊपर रेक्टेंगल्स लगाए, चाहे वो लोगों के लिए लगाए, चाहे आपने इसके ऊपर स्ट्रिप लगाने के लिए लगा दिया। ठीक है, और उसके ऊपर आपने टेक्स्ट की प्रेजेंस जो शो करनी है वो कर दी। ये आपने अपना टेक्स्ट जो भी दिया है, अगर आप ये समझते हो कि ये टेक्स्ट का स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा, यू नीड टू चेंज, अगर आप समझते हो इसको चेंज करना, तो अगेन सिलेक्शन करनी जरूरी हो जाती है। सिलेक्शन के लिए
टाइप टूल या टेक्स्ट टूल पे क्लिक करना होता है और यहाँ पे जाके जहां आपको रिक्वायर्ड है वहां पे क्लिक करने के बाद आपने अगर कलर चेंज करना है आप इसको सिलेक्ट कर लो इस तरह। क्या नाम कलर दे दूं, ब्लू दे दूं, ये लो। स्ट्रोक दे दूं रेड, ये लो। अगर आप गौर करो इसमें दो चीजें सेट हुई हैं, एक उसका फिल, दूसरा उसका स्ट्रोक। फिल एंड स्ट्रोक, ये मैंने एक सिंपल सा कार्ड के अंदर प्रेजेंस, आसान सा काम हुआ है अभी तक, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये कहूं कि इस कार्ड का कंपनी नाम और इसकी जो फर्दर एक सब टाइटल है वो दे दिया गया। अब आपने अपना नाम देना है, ठीक है। आपने अपना नाम प्रिंट करवाना है, कहाँ करवाना है वो आपकी मर्जी है। मिसाल के तौर पे ये ब्लू, ये ग्रीन बार जो नजर आ रही है, यहाँ पे बिग नेम अपना प्रिंट करवाना चाह रहे हो लाइक दिस, जैसे ये मोहम्मद कैफ है, आप यहाँ पे अपना नाम प्रिंट करना चाह रहे हो, ठीक है। तो आपका नाम प्रिंट कर देते हैं, वेरी इजी वे, शहरयार लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने शहरयार लिखना है। जस्ट अगेन चूंकि टेक्स्ट है, आपको इस टूल पे जाना पड़ेगा। टूल का नाम है टेक्स्ट, F8 की शॉर्टकट की है। यहाँ पे आ जाओ, जिस जगह पे आपको टाइपिंग रिक्वायर्ड है वहां पे क्लिक कर दो, ऐसे। क्लिक करने के बाद कोई मसला नहीं, इसको बाद में ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, फॉन्ट साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, जो प्रॉपर्टी सेट करनी है, बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, ईच एंड एवरीथिंग की जा सकती है। जस्ट टाइप, क्या नाम है आपका पूरा? शहर यार, एस SHAH RYAR, आगे आबिद जी, जनाब, ये उन्होंने अपना नाम लिख दिया, ठीक है। नाम लिखने के बाद आपको इसको पोजीशन करना है, यू नीड टू गो विद पिक टूल। पिक टूल से जाओ, इसको पोजीशन करो। और ये मजे की बात है, इस बॉक्स के बिल्कुल सेंटर में है। किसने बताया मुझे? अलाइनमेंट की गाइडलाइन में। मजे की बात देखो कितना आसानी से आपके लिए वो हर तरह से फैसिलिटी आपको दे रहा है। और ये आपने, अगर आप समझते हो कि इसका कलर हम व्हाइट कर दें, हैं, इसका कलर व्हाइट कर दें और इसका स्ट्रोक जो है वो रेड कर दिया जाए, आसान सा तरीका, सिलेक्ट तो हुआ है, लो जी, व्हाइट फिलिंग कर देते हैं और ब्लैक, सॉरी, इसका स्ट्रोक जो है वो ब्लैक कर देते हैं, ये लो, चेक कर लो, व्हाइट फिल है, स्ट्रोक ब्लैक आपने दे दिया। शहरयार आबिद आपने इस नेम वगैरह दे दिया। अब मुझे बॉटम के ऊपर यहां पे आइकन चाहिए, फेसबुक का या ट्विटर का या व्हाट्सएप का या ईमेल के लिए एक आइकन चाहिए, और एक चाहिए आपकी वेबसाइट है, कंपनी की वेबसाइट है। उसके लिए मैंने आपको एक शेयर की थी फ्लैट आइकन के नाम से, flaticon.com। यहाँ पे आपको हर चीज मिल जाती है, जो भी आपको चाहिए, लोगो शोगो चाहिए, कोई आइकन चाहिए, सोशल मीडिया के नेटवर्क से आपको आइकन चाहिए, मैं लिखता हूँ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, ये लो जी। सोशल मीडिया की आइकन आपके पास ये तकरीबन कितने जी, 1 लाख के करीब, जो भी आपको रिक्वायर्ड है। ये देख रहे हो, फेसबुक डाउनलोड कर लो, ट्विटर डाउनलोड कर लो, फेसबुक यूट्यूब डाउनलोड कर लो, ये सारे के सारे आइकन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। जो इसमें से चाहिए, ईमेल के लिए ये ले लो, व्हाट्सएप के लिए ये ले लो, जो आपको रिक्वायर्ड है डाउनलोड करने के बाद इसको कहीं पे रख लो। मैंने जैसे रखे हुए हैं अपने पास फोल्डर में, फोल्डर का नाम है ग्राफिक्स में, ये इमेजेस हैं मेरे पास पड़े हुए, और ये फोल्डर का नाम है फ्लैट आइकन्स, ये देखो सारे पड़े। क्या क्या रखना बताओ? ये वेबसाइट के लिए ले लेते हैं, और जनाब फिजिकल लोकेशन के लिए आइकन ये ले लेते हैं, 2 कंट्रोल के साथ। और तीसरा स्काइप आईडी के लिए ये ले लेते हैं, और फोन नंबर के लिए ये ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, ठीक है। चारों को मैंने ड्रैग करके यहां पे ले आया। एक तो ये तरीका है, एक एक करके चारों मैंने ले आया। ये देखो, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इसको आप अपने पेज के ऊपर साइज करके रखते जाओ, रखते जाओ, रखते जाओ। और ये रखने का आसान सा तरीका, शिफ्ट के साथ इसका साइज छोटा कर लो, शिफ्ट के साथ, आ गया। इसको पोजीशन कर लो जहां पे आप रखना चाह रहे हो, ये देख रहे हो। और साइज छोटा करना शिफ्ट के साथ कीजिएगा,
ये आ गया स्काइप का। दूसरा तरीका भी देख लो, मैं इनको खत्म करना दोबारा से देख, दूसरा तरीका भी देख लो। एक तो है ना आप ड्रैग करके ड्रॉप कर दो, आसान। दूसरा तरीका भी देख लो, ये देखो, आपने जाना है, ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इंपोर्ट, कंट्रोल आई, या फाइल मेन्यू में चले जाओ, इंपोर्ट। इंपोर्ट में आप जाके बताओ कहां पे पड़े हुए हैं जी आपके फ्लाइट आइकन्स, इमेजेस में, फ्लाइट आइकन्स में कौन सा चाहिए आपको, चाहिए जनाब, आपने अपना क्यूआर कोड भी लगाना है, चलो क्यूआर कोड भी लगा देते हैं, साथ में मुझे फोन नंबर देना है कंट्रोल के साथ, दो हो गए, और क्या चाहिए, व्हाट्सअप भी देना है, चलो व्हाट्सअप देते हैं, फोन नंबर रहने देते हैं, व्हाट्सअप दे दिया, बारकोड दे दिया, और फिजिकली जहां पे आप लोकेटेड हो वो लोकेशन भी दे दी, इंपोर्ट। ये देख रहे हो, तीन इमेजेस लोडेड हैं। इसमें और पिछले एक्शन में फर्क है, उसमें साइज आपको खुद करना पड़ता है बाद में, ड्रैग एंड ड्रॉप करने से साइज आपको बाद में छोटा या बड़ा करना पड़ेगा। इससे फायदा पता क्या होगा, यहां पे आओ, क्लिक पर ड्रैग कर दो, आ गया, क्लिक पर ड्रैग कर दो, आ गया, क्लिक पर ड्रैग कर दो, आ गया। ये आसान नहीं है, ये ज्यादा नहीं अच्छा। और जहां तक बार कोड अगर आपने लगाना है, तो बार कोड सपोज आपने कार्ड के ऊपर जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, यहां पे आप पुट करना चाह रहे हो, लाइक देयर, ठीक है। बाकी स्काइप की वैल्यू यहाँ पे, अपना फिजिकल लोकेशन यहाँ पे, और व्हाट्सएप आप यहाँ पे नंबर देना चाह रहे हो, मसला ही कोई नहीं, आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। टाइप के लिए अगेन टूल, आपका टेक्स्ट टूल, यहाँ पे आ जाओ, क्लिक करो, स्काइप आईडी, ये मेरी स्काइप आईडी है मिसाल के तौर पे, ठीक है। फॉन्ट थोड़ा बड़ा हो गया है, नो वरीज, जस्ट क्लिक करो और यहां से छोटा करो, लाइक दिस, ठीक है। पिक टूल, पोजीशन करनी है, कलर क्या यही सूट करता है या चेंज करना है, आपकी मर्जी है। और गाइडलाइन मैंने इसीलिए लगाई थी कि मैं इसके ऊपर रखना चाह रहा हूं, गाइडलाइन के यहां पे, ठीक है। स्काइप आईडी थोड़ा छोटा करना है, शिफ्ट था कर लो और छोटा कर लेते हैं, मर्जी आपकी, या गाइडलाइन को थोड़ा नीचे कर लेते हैं ऐसे कि यहां पे दिखाना है मैंने, ये लो, ये जी आपका एड्रेस, कहां देना है, यहां दे दूं, टाइप करना है, यस, यहां क्लिक कर दूं, ये देखो कितना जबरदस्त तरीके से एरोस के साथ आपको डिस्टेंस भी मैनेज करके दिखा रहा है कि बराबर बराबर है। यहां पे अगर रखोगे बराबर बराबर फासले पे, क्या देना जी जनाब, एड्रेस, क्या एड्रेस है हमारा, 304 और डैश जौहर टाउन, साइज ऑब्वियसली छोटा चाहिए होगा आपको, सिलेक्शन करो ऐसे, माउस के साथ सिलेक्शन करने के बाद यहां से जाके जो साइज उसका दिया था मुनासिब है, सेम साइज के साथ यहां पे रख लो। अब आ जाओ यहां पे, व्हाट्सएप नंबर देना है, अगेन यहां पे क्लिक कर दो और नंबर दे दो, दे दिया, साइज छोटा कर लें, सिलेक्ट करो, पहले दे रहे थे साइज वो भी ठीक है, बाद में करना तो ऐसे करो, और जस्ट यू नीड टू पिक एंड ड्रॉप लाइक हेयर। और वो देखो, वो जो आपने अभी थोड़ी देर पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था, देख रही हो अलाइनमेंट कैसी जबरदस्त हो रही है, बराबर में हो रही है, साइज वाइज प्लेसमेंट आसानी आपको मिल रही है, ठीक है। इस तरह जी, सबकी, हाँ, उसके लिए ना आपको मजीद टूल सीखने पड़ेंगे, अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट का, वो मैं आपको करवाना है। ये उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे ये वाली ऑप्शन को यूज करना है, इसके लिए वेट करो जरा, अभी तो मैं सादा सादा करवा रहा हूँ ना, अब पहला दूसरा दिन है तो, लेकिन आपकी एक शक्ल निकल के आ रही है सामने, कार्ड की थोड़ा सा स्ट्रक्चर बेहतर होते जा रहा है, ठीक है। अच्छा, और क्या रिक्वायर्ड है, आपने आईडी भी दे दी, आपने अपना ईमेल अगर देना है वो भी दे दो, जो सर्विसेज आप देते हो
जो सर्विसेज देते हो यहाँ पे आपने टाइप करनी है। अब वो कैसे करनी है? आसान सा तरीका, दोबारा टाइप टूल में जाओगे, टाइप टूल में जाके यहाँ पे एक एक दो तीन चार जितनी भी सर्विसेज देनी है यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। अच्छा, वाइल टाइपिंग अगर आप कहते हो कि सर कोई ऐसा तरीका बताएं कि यहाँ पे एक फ्रेम बन जाए, उसमें मैं पूरा एक अपना कंपोज करना चाह रहा हूँ पैराग्राफ, पैराग्राफ फॉर्म में मैं थोड़ी सी डिटेल देना चाह रहा हूँ अपनी कंपनी के बारे में, ठीक है? उसका तरीका क्या हो सकता है? उसका तरीका ये हो सकता है कि यहाँ पे आओ, क्लिक बस ड्रैग करके इतना हिस्से में आप अपना एक बॉक्स का साइज डिक्लेयर कर दो, इतना हिस्सा। अब जो भी टाइप करोगे इस हिस्से में रिजर्व रहेगा। पहले क्या कर रहे थे? पहले ऐसा काम तो आपने किया नहीं। पहले क्या किया था? आपने जस्ट क्लिक किया था, वो एक साइज आ गया था, जो भी देना था आप दे देते थे। अब मैंने क्या किया, अब थोड़ा डिफरेंट किया है। क्या किया? एक क्लिक बस ड्रैग करके एक साइज दे दिया। फॉन्ट क्या यूज करना है? 12 इज ओके, 10 इज ओके, 10 कर लेते हैं। यहां पे आपने अपनी कुछ फीचर्स देनी है। क्या देनी है? कुछ फीचर्स देनी है कि आप यहाँ पे हेल्थ से रेलेवेंट हो या आपकी और कोई इश्यूज हो, ये सारी की सारी जो मेडिसिन हैं या कुछ भी है वो यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है? अब बुलेटेड फॉर्म में देनी है। बुलेट्स आते हैं यहां से, क्या लिखा हुआ है? बुलेट लिस्ट। कर दूं क्या क्लिक? क्या बुलेट लगा हुआ नजर आ रहा है छोटा सा? ये टाइप कर दो, दिस इज टॉपिक 1, जो जो भी है, एंटर। नेक्स्ट, जो भी आपकी लाइन है, थर्ड टॉपिक लाइन, जो भी हेडिंग है, एंड सो ऑन। आराम से ये आपका यहां पे आपने टाइप कर दिया। समझ रहे बात को? ये फीचर्स हैं। और अगर आपको वंस मोर मजीद रिक्वायर्ड है, मसला ही कोई नहीं, दोबारा से देखो, टूल में गए, टेक्स्ट टूल पे, यहां पे आके बराबर में आपने एक और बॉक्स यहां बना दो, वेरी इजी। और रिमेनिंग पार्ट्स यहां पे आपने टाइप करना है। क्या बुलेट लगाने हैं? चले, नहीं लगाता। MED 1, MED 2, कुछ भी, एनीथिंग, MED 3। अच्छा, ये जो मैंने टाइप कर दिया, अगर आपको कहा जाए कि बार में बुलेट लगाने हैं, अभी भी लग जाएंगे। कैसे? इसका फॉन्ट छोटा करना है, उसका 9 है, इसका भी 9 करना है, इसका 12 है, मसला ही कोई नहीं। आप टाइप टूल को दोबारा एक्टिवेट करो, इसी में बॉक्स में आके इसको दोबारा से सिलेक्ट करके यहां से साइज इंस्टेड ऑफ बड़ा करना, बड़ा कर लो, 10 करना है 10 कर लो, मर्जी की। मैं हमें 10 था उधर, ये भी 10 कर दिया। बुलेट लगाना है क्या? अभी भी लग जाएगा क्लिक करने में। ये नंबर लगा दो, बराबर में नंबर है, बुलेट है ये, नंबर ये है, देख रहे हो सकता है आपने नंबर लिस्ट देनी हो सकता है आपने बुलेट लिस्ट देनी हो, तो ये आप इजीली इसको कर सकते हो लाइक दिस। इसका मतलब है एक कार्ड के अंदर जो बेसिक बेसिक चीजें होती हैं, वो क्या होता है? कंपनी का नाम होता है, उसका कोई लोगो होगा, उसके कंपनी का कोई जो पर्सन का नाम होगा। और अगर आप कहो कि सर ये इस कंपनी में एज ए फिजिशियन काम कर रहा है, एज ए जो अकाउंटेंट काम कर रहा है, एज ए यहाँ पे सप्लायर काम कर रहा है, तो इसका सर नाम के साथ वो भी डेजिग्नेशन भी दे दें। क्या दे दिया जाए शहर यार, डेजिग्नेशन, वेरी इजी वे। अब वो क्या इसी के नीचे देना है? इसको आप सेलेक्ट कर लो ऐसे। क्या इसको कंटिन्यू कर लूं या अलग से एक लाइन डालनी है? कंटिन्यू भी कर सकते हैं, अलग से लाइन भी डाल सकते हैं। फॉन्ट थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ एक काम करते हैं, इस बॉक्स का साइज थोड़ा बड़ा ही कर लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करवा सकूँ। ये लो जी, मैंने एक काम किया, शेयर यार, यहाँ पे मैंने आपका नाम ऊपर लिख दिया और यहाँ पे आपकी पोस्ट डालनी है, आपका डेजिग्नेशन डालना है। आप इस कंपनी में एज एन एम्प्लॉय किस जॉब के ऊपर काम कर रहे हो। अब वो कैसे करेंगे? दो तरीके हो सकते हैं, एक ये कि टाइप टूल या टेक्स्ट टूल को क्लिक करो और यहां पे आके नए सिरे से अलग से टाइप कर। दूसरा तरीका, इसी के अंदर ऐड कर लो। वो कैसे? ये देखो, क्लिक किया इसके एंड पे, यहां पे आगे क्लिक किया और यहां पे आके एंटर कर दो। ये लो, आप वो यहाँ के अकाउंटेंट। अब आप वो सर फॉन्ट थोड़ा बड़ा है, जो नाम थोड़ा सा प्रोमिनेंट होता है, जो डेजिग्नेशन है थोड़ी साइज में छोटी होती है, अभी कर लेते हैं।
16 कर दूं, 14 कर दूं, ये लो, बेहतरीन हो गया। कलर क्या ये रखना है सर? कलर इसका रेड कर दें, ये लो, फिलिंग रेड हो गई। स्ट्रोक ब्लू कर दें, ये लो ब्लू। अब चेक कर लो साइड पे क्लिक करके, क्या आपने जो काम किया उसने उसको पूरा किया कि नहीं किया? जैसे किया, आपने उसकी अरेंजमेंट करनी है ना, कंटेंट को आप अपने हिसाब से फिर सेट वेट करो। ठीक है, तो आपने अपना नाम भी दे दिया वहां पे, एज ए की पोस्ट के तौर पे आप वहां पे क्या परफॉर्म कर रहे हो, क्या ड्यूटीज हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अकाउंटेंट हो आप जो है परचेज डिपार्टमेंट में हो, डिपार्टमेंट का नाम वगैरह वगैरह जो भी आपने देना है, आप इसको बड़े अच्छे तरीके से कंपोज करके रख सकते हो, ईच एंड एवरी थिंग। अच्छा, अब एक सिंपल सा कार्ड बनाइए। आप चाह रहे हो कि यार इधर कुछ डिजाइन करके कुछ एलिमेंट्स डाल दें, बड़ी स्पेस खाली खाली नजर आ रही है, या कोई इमेज लगा दें, कोई कोई आपका कंपनी से रेलेवेंट कोई इमेजेस हैं, वो यहाँ पे आप उसको प्लेस करना चाह रहे हैं, यू कैन डू इट। अब वो कैसे? लाइक कर, हम एक काम करते हैं, प्लेस करते हैं, फाइल में गए, इंपोर्ट भी कर सकते हो, इमेज को इंपोर्ट यहां से कर लो, इस आइकन के थ्रू स्टैंडर्ड बार में इंपोर्ट कर लो, या आप डायरेक्ट वहां पे चले जाओ जहां इमेजेस पड़े हुए हैं, लाइक दे। आप थोड़ा सा अपने मजीद कुछ स्पेशल सिंबल्स के थ्रू पॉपुलेट करना चाह रहे हो, खुद बनाना चाह रहे हो, खुद बना लो। कोई बना हुआ ऑब्जेक्ट लेके आना है, जैसे ये, मैं आपको आज एक और चीज बता दूं, आपने फ्यूचर में ये इमेजेस आपको भी चाहिए होंगे, ये सारे इमेजेस आपको भी चाहिए होंगे। मैं ये कहां से लेके आया, ये मैं आपको डिस्कस करने लगा। ये अब आपको सिंपल चाहिए, ये मैं कहां से लेके आया अभी दिखाता हूं। लेकिन अब आपने इसको लेके कैसे आना है अपने कॉरल के अंदर, ड्रैग करके भी ला सकते हो, इंपोर्ट करके भी इसको कॉल कर सकते हो, जैसे मर्जी ले। बहुत बड़ा इमेज है, बहुत बड़ा, वो कार्ड ही छुप गया पीछे। ठीक है, डिलीट कर देता हूं। इसका बेहतर तरीका क्या पता क्या होता है? आप इसे इंपोर्ट कर लो, ड्रैग कर रहे हुए बहुत बड़ा साइज आएगा, छोटा खुद करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने से फायदा ये होगा कि आप जिस फाइल को कॉल करते हो, वो आइकन की फॉर्म में उसकी रिप्रेजेंटेशन आपके पास होल्ड हो जाती है, जिसको आप बाद में एडजस्ट कर सकते हो। लाइक ये देखो, अभी मैं आपको ये बता रहा हूं ये इमेजेस मैं कहां से लेके आया, ताकि आप लोग जब कभी कोई डिजाइन बनाओ और आपको सपोर्ट में ये बनी बनाई चीजें चाहिए, ये कहां से लेनी है। ये देखो, अब देख रहे हो एक स्केल सा आ गया आपके पास। अब इससे आपको फायदा क्या है? साइज, साइज करने में आसानी होती है। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे इस तरह करके इसको आपने यहाँ पे कार्ड के ऊपर शो करना है, लाइक दिस। समझ बात को? ये इमेजेस कहाँ से लेके आया, उसके लिए कुछ वेबसाइट्स आपसे शेयर करूंगा। आ जाओ जरा वेबसाइट्स पे, मैं आपको कुछ वेबसाइट्स दिखाने लगा हूँ। ये ये वेबसाइट जरूरी नहीं यही वेबसाइट यूज करनी है, आप कोई भी वेबसाइट यूज कर सकते हो। ये कुछ वेबसाइट्स हैं अच्छी, इमेजेस की रिसोर्सेज यहां से आप गेट कर सकते हो, गूगल कर लो, पिक्सबी कर लो, अनस्प्लैश कर लो, फ्री पिक कर लो, पीएनजी विंग कर लो। जैसे ये पीएनजी विंग है, ओपन करूं, ये हमारी एक वेबसाइट है पीएनजी विंग, और यहां पे आपको जो भी रिक्वायर्ड है अच्छी से अच्छी पीएनजीज यहां पे मिल जाती हैं। ये देखो, क्योंकि मेडिकल सर्विसेज दे रहे हो, आपको ये रिक्वायर्ड है, सिंबल्स चाहिए आपको, ये वाला सिंबल चाहिए, डाउनलोड करें। ठीक है, ये वाला सिंबल चाहिए, ये वाला सिंबल चाहिए, बेशुमार आपके पास बने बनाए अवेलेबल हैं। यू नीड टू जस्ट क्लिक, क्लिक करो, ये आपको रिक्वायर्ड है। ये क्या लिखा हुआ है? डाउनलोड, क्लिक करो। अच्छा, एक चीज याद रखना, जब फर्स्ट टाइम आप क्लिक करोगे ना, आपको इसकी पजल गेम खेलनी पड़ेगी, जिसे बोलते हैं कैप्चा। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, क्लिक अल्फाबेट्स इन ऑर्डर एंड डाउनलोड पीएनजी। फर्स्ट टाइम करना पड़ता है, उसके बाद जितनी मर्जी इमेज डाउनलोड करो, कोई परवाह नहीं। ये लो, क्या जी तरतीब क्या है? ओ, ऊपर ये लिखी हुई ना, OH2, और आगे क्यू, क्या है? OH2 क्यू, ये लो।
और आपको डाउनलोड करके आपको दे दिया। ये देखो पहला इमेज आ गया। और कुछ चाहिए? कोई और आपको कुछ और अगर रिक्वायर्ड है, आप यहां से डाउनलोड कर लो। बैक करता हूं, कोई और लेते हैं मेडिकल का इमेज। वैसे तो ये आपके पास सारे पड़े हुए हैं, इनमें से जो आपको रिक्वायर्ड हो आप इनमें से ले आओ। ये डाउनलोड कर लें, ये लो। तो ये तो एक खास स्पेसिफिक साइज का क्या है? हाँ, जैसे कि 1080 की अगर हमने फाइल बड़ी बनानी हो ये रिजल्ट होगा। इसके लिए एक तरीका होता है, क्योंकि ये आपका कॉरल हो गया या इलिस्ट्रेटर हो गया, ये वेक्टर ग्राफिक्स होता है। वेक्टर ग्राफिक्स में साइज मैटर नहीं करता। आप बिल बोर्ड पे भी लगा सकते हो इसको। फोटोशॉप में नहीं करना, फोटोशॉप में नहीं होगा। इलिस्ट्रेटर हो और कॉरल हो, इसमें ये फीचर होती है। अब अच्छी रेजोल्यूशन वाले इमेजेस लेके आओ। अच्छी रेजोल्यूशन मतलब क्या, जैसे गूगल करते हो आप। वैसे तो इसकी ये जो आपकी वेबसाइट है अच्छी रेजोल्यूशन वाले इमेजेस पड़े हैं, गूगल से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। मेडिकल इक्विपमेंट, ये देखो मेडिकल इक्विपमेंट मैंने टाइप कर दिया। यहां पे आपने रिक्वायर्ड है इमेजेस, इमेजेस पे क्लिक कर दिया। ठीक है, टूल्स पे गया, टूल में साइज में गया। साइज में एनी साइज, लार्ज इमेज साइज। आइकन चाहिए, मीडियम चाहिए, लार्ज चाहिए, मुझे लार्ज रेजोल्यूशन वाले चाहिए। क्लिक कर दो। यहाँ पे आपको जो भी इमेजेस रिक्वायर्ड हैं यहां से अच्छी रेजोल्यूशन वाले पीएनजीज चाहिए, आप वो भी कर सकते हो, सर्च भी कर सकते हो। आपको ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आ जाएगी। ये देखो लिखा हुआ है पीएनजी विंग, पीएनजी फ्री है ये। यहां से आप डाउनलोड इसको किया जा सकता है। सेव कर लो इसको, ये लिखा हो ना, कॉपी इमेज कर लो, सेव इमेज एज कर लो, इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। ये देखो जेपीजी आ गई। कहाँ डाउनलोड, डाउनलोड के फोल्डर में ले आओ जी, ये इमेजेस आ गया। कहाँ मिलेगा ये सारा कुछ, कहाँ जा रहा है स्टूडेंट्स, डाउनलोड के फोल्डर में। यहां से आप अपने इमेजेस को उस जगह पे रख लो जहां पे फ्यूचर में इस्तेमाल कर लो इसको। राइट क्लिक करके मैं इसे कट कर लेता हूं और अपने कंप्यूटर में उस लोकेशन पे जहां पे फ्यूचर में ये मैंने तो मुझे बार बार थोड़ी करनी है, मैं एक अच्छी अपने पास इमेजेस की लिस्ट बना लूंगा जिसको मैं जब चाहूं जिस प्रोजेक्ट में चाहूं इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। लाइक दिस, ये जैसा ये पड़े में यहीं पे मैं इनको भी पेस्ट कर देता हूँ। जब इसको रिक्वायर्ड होगा जस्ट मैं कॉर्नर में जाऊंगा और कॉर्नर में जाके मुझे ये इमेज यहाँ चाहिए, फाइल में गए, इंपोर्ट कर लो, या स्टैंडर्ड टूल बार में यहां से इंपोर्ट कर लो। इतनी सी बात है। अच्छी एक लिस्ट बना के रखना अपने पास, और जब आपको जिस तरह के इमेजेस की रिक्वायरमेंट हो उसको वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ रखा जी मैंने, फ्लैट आइकन में, फ्लैट आइकन में तो नहीं रख दिया, फ्लैट आइकन में रख दिया। फोल्डर जरा आपने जो बनाए हैं उस हिसाब से आपने याद भी रखना है कौन सी चीज कहाँ पड़ी हुई है। जैसे ये इंपोर्ट कर लेता हूँ। इस तरह आप अपने जो कार्ड की बेसिक रिक्वायरमेंट है, अब ये पोस्टर भी हो सकता है, ये कोई आपका पेज भी हो सकता है, ये कोई कार्ड भी हो सकता है, ईच एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहले जो आपने एक सिंपल सा एक कार्ड आपने अगर डेवलप करना चाहा, ये एक कार्ड आ गया। ये समझ लो तकरीबन मेरा कार्ड रेडी हो गया। अगर मैं आपको कहूँ इसको मुझे प्रिंट करवाना है, क्या करना है, प्रिंट करवाना है या अपने क्लाइंट को सेंड करना है। अब क्लाइंट के पास तो कॉरल है नहीं, क्योंकि आपके पास भी नहीं है, मजे की बात अभी तक तो आपके पास नहीं है। आपने डिजाइन रेडी करके किसी क्लाइंट को सेंड करना है, वो अपने मोबाइल डिवाइस पे चेक कर ले, लैपटॉप पे पीडीएफ में चेक कर ले, जेपीजी बना के दे दो। ये कैसे बनती है, इसके लिए आपको करना पड़ता है जैसा इंपोर्ट होता है इस तरह एक्सपोर्ट भी होता है। भाई आज मैंने आपको बिल्कुल स्क्रैच से बेसिक से स्टार्ट किया काम करना। जो जो चीजें बेसिक बेसिक रिक्वायर्ड थी मैंने कार्ड के डिजाइन के लिए, वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे रख दी। अब अगला काम क्या करना है आप लोगों ने, इसको अपने क्लाइंट को भेजना है। इसे बोलते क्या है, एक्सपोर्ट करना। ये क्या लिखा हुआ है, और ये साथ में क्या लिखा हुआ है, पीडीएफ। पीडीएफ बनानी है या जेपीजी वगैरह बनानी है, पीडीएफ बनानी है, ये लो, लो जी पीडीएफ बन गई। कहाँ रखनी है, मिसाल के तौर पे मैंने डेस्कटॉप पे मेरा एक क्लाइंट है, क्लाइंट का नाम है बीएसएस, बीकन ऑफ स्कूल सिस्टम।
इनको मैंने सेंड करना है। और ये मेरे उस क्लाइंट का नाम जब्बार है या जो भी है, ABC। ये लो, चेक करो क्या आपकी PDF क्रिएट हो गई है। अच्छा, एक तो मैंने PDF बनाई है, एक और तरीका हो सकता है। फाइल में जाओ, ये क्या लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट। ये लो, एक्सपोर्ट पे क्लिक किया। अब ये देखो सारे फॉर्मेट्स आपको अवेलेबल है। PDF बनानी है, चौथे नंबर पे देखो JPG, पांचवें नंबर पे देखो PNG, यहां तक कि आप इलिस्ट्रेटर की फाइल भी क्रिएट कर सकते हो। AI नजर आ रहा है सेकंड नंबर पे भी, एडोबी इलिस्ट्रेटर, जो कि इंशाल्लाह ताला आपका अगला मॉड्यूल जो स्टार्ट होगा आफ्टर कॉरल, एडोबी इलिस्ट्रेटर या फोटोशॉप, उस फॉर्मेट में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। JPG बना दूं क्या? ये लो JPG बना देते हैं। फाइल का नाम अगेन जब्बार, कहां, डेस्कटॉप पे BSS का फोल्डर, jabbar.jpg बनेगी, jabbar.pdf बन चुकी है, ये मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। अब आपके कार्ड के 2 वर्जन्स, अच्छा अभी खत्म नहीं हुई बात, आगे भी आपसे कुछ रिक्वायर्ड कर रहा है, वो आपसे कुछ मांग रहा है। क्या मांग रहा है वो बताता हूं। ये देखो, वो कह रहा है एक्सपोर्ट कर दूं क्या? यस कर दो। अच्छी क्वालिटी का चाहिए, हाईएस्ट, बहुत अच्छी क्वालिटी, 100%। साइज का, फाइल का साइज और बड़ा हो जाएगा। और क्या आपने प्रिंट निकालना है, गो विद CMYK के। अगर आपने सिर्फ स्क्रीन के ऊपर चेक करना है, RGB ओके। ग्रे स्केल करना है, ये ग्रे स्केल हो जाएगा। ग्रे स्केल का मतलब कलर गायब हो जाएंगे। बहुत प्रिंटर नहीं अवेलेबल होता क्लाइंट के पास, वो कहता है सिर्फ मैंने चेक ही करना है, कलर वलर से मुझे कोई मतलब नहीं, मैंने सिर्फ चेक करना है, प्रूफ रीडिंग करनी, मैंने नाम शाम एड्रेस वगैरह फोन नंबर ठीक लिखा है कि नहीं लिखा, सिर्फ मैंने वो देखना है। कलर्स चाहे मुझे ना भी दो, मुझे कोई इतराज वाली बात नहीं। तो ये आप ग्रे स्केल करना है, RGB, ये वर्जन आ गया। अगर आपने प्रिंट निकालना है, प्रेस में भेजना, ऑलवेज रिमेंबर CMYK, सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक। कार्ट्रिज की डिमांड होती है, प्रिंटिंग की डिमांड होती है। डिफरेंस क्या है देखो, बाज कुछ ऐसी क्लाइंट्स के लिए आप काम कर रहे हो तो जिससे स्क्रीन के लिए आपसे कोई प्रोडक्ट रेडी करवा रहे हैं, यूट्यूब का थंबनेल, अब ये स्क्रीन के लिए, इंटरनेट के लिए। तो जब कभी आप डिजिटल आर्टवर्क पे काम करते हो तो RGB, लेकिन अगर आपने इफ यू वांट टू पब्लिश समथिंग, प्रिंट समथिंग, देन गो विद CMYK। वरना RGB में जो रिजल्ट आ रहे हैं ना प्रिंटिंग में, टोटली डिस्ट्रॉय कर देगा आपके कलर्स को। उस वक्त आपने CMYK, क्योंकि जब आप प्रिंटर पे जाते हो तो आपने देखा उसमें कार्ट्रिजेस होते हैं, ब्लैक, सियान, मेजेंटा और येलो। तो ये कार्ट्रिजेस सपोर्ट तब देते हैं जब आप यहाँ पे फाइल की फॉर्मेटिंग में कलर की जो वैल्यूज हैं वो CMYK रखोगे। ये ना हो इधर आपने RGB में स्टोर करके सेंड कर दी PDF या JPG, जो प्रिंटिंग निकलेगी उसमें साफ फर्क नजर आएगा, स्क्रीन के ऊपर कलर डिफरेंट होंगे और जो प्रेस में प्रिंटिंग निकलेगी वो डिफरेंट कलर्स की वेरिएशन डाल देगा। तो हमेशा याद रखें जब प्रिंटिंग के लिए देना है तो आपने कलर मोड क्या रखना है, CMYK। और अगर आपने स्क्रीन के लिए सिर्फ रेडी कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, तो RGB। तो ये आपने ओके करना है। इसके बाद जैसे ओके करोगे, अब आपका 2 तरह के वर्जन अवेलेबल है। अब आपका क्लाइंट जिसमें कंफर्टेबल है आप दोनों उसको सेंड कर दो। ये दिखा दूं आपको, क्लाइंट इज BSS। ये देखो जब्बार PDF भी बन गई और जब्बार JPG भी बन गई, दोनों वर्जन अवेलेबल है। देखना है, ये आपकी PDF वर्जन आपके पास ये आ रहा है, ठीक है। JPG अगर ओपन करनी है JPG ओपन कर लो। तो आज मैंने आपको टोटल एक्सरसाइज किस चीज की करवाई है, आपको मैंने बताया फ्रॉम स्क्रैच आपने किस तरह कार्ड को प्रेजेंट किया विद योर QR कोड। अच्छा मजे की बात बताऊं, ये जो कोड है इसको पता क्या बोलते हैं, QR कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड। कॉरल में आपको अलाउ करता है कि आप जब स्कैन करो कैमरे के साथ, इसके अंदर आप अपना डाटा भी इंसर्ट कर सकते हो। डाटा का मतलब जब आप स्कैन करो अपने मोबाइल कैम से तो आपका ईमेल एड्रेस आ जाए, आपकी वेबसाइट आ जाए, आपका कॉन्टैक्ट आ जाए, आप डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए आप उसके ऊपर क्लिक करो और आपकी वेबसाइट ओपन हो जाए। सब कुछ पॉसिबल है।
लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्यूआर कोड आज बना बनाया आपको ड्रॉप कर दिया। बनाना कैसे है? बनाने के लिए आपने जाना है इंशाल्लाह ताला ऑब्जेक्ट मेन्यू में, इंसर्ट, दिख रहा है, बारकोड भी है और क्यूआर कोड भी है। आमतौर पर आपको पता है आजकल अब अपनी डिटेल को स्टोर कर सकते हो, डिजिटाइज कर सकते हो। अब ये किस तरह होता है, ये आप जैसे जैसे आगे हमारे लेक्चर्स अटेंड करोगे उसमें बताऊंगा। क्यूआर कोड और बारकोड क्रिएट कैसे होता है, वैलिडेट कैसे होता है। देख रहे हो ऊपर क्या लिखा हुआ है? दोनों, क्यूआर कोड, बारकोड, और नीचे एक वैलिडेट भी लिखा हुआ है कि आप उसको चेक भी कर सकते हो। अपने मोबाइल के ऊपर क्यूआर कोड डाउनलोड हो जाता है, आपको मिल जाता है, आप जस्ट स्कैन करोगे। और आप आजकल के दौर में मैगजीन का कवर पेज हो या आपका बस पे चलने वाला आपका एक ऐड हो या न्यूज़पेपर में पब्लिश किया हुआ आपका कंटेंट हो, यहां तक कि आपके बिजनेस कार्ड हो, उस पर क्यूआर कोड होते हैं। आजकल के दौर में टेक्नोलॉजी का टाइम है, तो आपको क्यूआर कोड भी तो रखने हैं अपने मैगजीन कवर पेज पे। उसमें होता क्या है, जब स्कैन किया जाए आपके प्रोडक्ट का, कोई स्कैन किया जाए उसकी डिटेल आ जाए, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग इस पेज के ऊपर रखना बाज़ का मुश्किल हो जाता है। बाज़ का लोग पसंद नहीं करते कि अब मैं इसकी वेबसाइट टाइप करूंगा, लिखी हुई है, टाइप करेंगे तो आ जाएगी, लेकिन वो कहते हैं नहीं, मैं स्कैन करूं वेबसाइट ओपन हो जाए इसकी, होना चाहिए। तो ये किस तरह होगा, इसके अंदर डाटा किस तरह हम पुट करेंगे? अभी मैंने डाटा नहीं इसका बनाना सिखाया, क्यूआर कोड जरूर नजर आ रहा है, स्कैन करने पे क्या आना मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब मैं आपको आपका अपना क्यूआर कोड हम क्रिएट करेंगे, वैलिडेट करेंगे, तो फिर लगा भी देंगे। उसमें डिटेल हो सकती है, काफी सारी डिटेल हो सकती है। आप यहाँ पे अपना कोई मैसेज, कोई एक्सपायरी डेट है प्रोडक्ट की, जैसे स्कैन करो, या आप अपनी ईमेल भेजना चाह रहे हो, या आप अपनी वेबसाइट को ओपन करना चाह रहे हो, यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। तो एक सिंपल मैंने आपको एक लेआउट सेट किया, और इस लेआउट के ऊपर मैंने यहाँ पे, अगर गौर करो, मैंने यहाँ पे गाइडलाइन भी लगाई हुई है। गाइडलाइन मैंने इसलिए लगा दी थी ताकि मैं अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकूं कि मैं इससे बाहर ना निकलूं। अदरवाइज अगर ये गाइडलाइन आपकी जैसे ही है, मुझे ख्याल करना चाहिए इसका, है, मुझे ख्याल करना चाहिए इसका कि ये कहीं उन गाइडलाइन से आउट तो नहीं हो रही। और दूसरा ये है जी, इसकी ब्लीड मार्जिन, यहां से अगर कट भी जाए कोई मसला नहीं, कार्ड अगर यहां से कट भी जाता है, सीजर ने तो इसके ऊपर आना है ना। जब आपकी डिफरेंट बिग पेपर्स के ऊपर जब आपके कार्ड्स प्रिंट होंगे तो बाद में आपको कटिंग भी तो रिक्वायर्ड होगी ना, तो कटिंग के लिए ब्लीड मार्जिन मैंने यहाँ पे दे दिया था। तो ब्लीड मार्जिन अगर आप इसलिए होता है, जो आप कटिंग के लिए, कटिंग एजेस जो होते हैं, अगर इसमें आपकी कोई कंटेंट किसी वजह से इस एरिया में आ भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कट भी जाए मुझे कोई इसमें मसला नहीं है। तो इस बाउंड्री का आपने ख्याल रखना है, आपका सारा कंटेंट इस बाउंड्री के अंदर होना चाहिए, जैसे कि ये है। ये देखो, अगर यहां तक भी सीजर आ जाए तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरा कंटेंट तो मैंने बड़े अच्छे तरीके से रखा हुआ है। कट हो भी जाए तो क्या होगा, इधर वाला एरिया भी मैंने सेव किया हुआ है, इधर वाला एरिया भी मैंने सेव किया हुआ है, ऊपर वाला एरिया भी मैंने सेव रखा हुआ है। तो बताने का मकसद है, कोई क्वेश्चन है? नो, चले। अच्छा, अब मैं आपको एक सिंपल सा, मैंने एक कार्ड बना के उसके कंटेंट अरेंज करके सिंबल्स ग्राफिक्स सारी लगा के वो मैंने आपको बता दिया। आज जाने से पहले अभी हमारे पास तकरीबन 20 मिनट है, 20 मिनट में मैं इन बेसिक शेप्स को मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। अब आप अगर चाहो कि यहां पे मुझे, मेरे पास शेप्स अवेलेबल है, मैं इसके डिजाइन को थोड़ा सा और मजीद स्ट्रॉन्ग करता हूं। ये देखो, ये टूल सीख लो, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मैंने आपको सिंपल ये बताया कि जब कभी आप कोई रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहो, क्लिक प्रेस ड्रैग करने से रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाता है। और अगर इसको आपने इसको शो करना एज ए स्क्वायर, कंट्रोल के साथ, एक दो चीज ये मैंने बताई, ठीक है। अगर आप इसको रिपीट करना चाह रहे हो, वो भी बताया, कॉपी पेस्ट कर। लेकिन आज मैं आपको इसको एक और अंदाज में आपको बताना चाह रहा हूं, क्या, कि आप इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करो। प्रॉपर्टीज का मतलब है, जब आप पिक टूल से सिलेक्ट करते हो तो ये ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज आती है। ये प्रॉपर्टीज आज मैं आपको सारी की सारी एक ही गो में सिखा दूंगा, ये जितनी भी है। इस वक्त ये सेंटर है इसका, ये इसके हैंडल्स हैं, 3 ऊपर नजर आ रहे हैं और 3 नीचे नजर आ रहे हैं, और 2, टोटल कितने हैं, 6 हैंडल्स हैं। ये हैंडल्स आपको दिख रहे होंगे। हैंडल से फायदा क्या होता है?
हैंडल से आप इसका साइज बड़ा कर सकते हो, हाइट वाइज भी, विड्थ वाइज भी। एक तो ये हो जाता है, अंडू कर देते। दूसरा, अगर आप इसी को प्ले करना चाहो, यहां से विड्थ और हाइट कर सकते हो। और अगर आप चाह रहे हो कि जितनी विड्थ बढ़े उतनी हाइट बढ़े, तो बराए मेहरबानी ये लॉक ऑन कर दो, ये ऑफ नहीं रखना, ऑन कर देना। अब फायदा ये होगा, एक वैल्यू जब चेंज होगी ऑटोमेटिकली दूसरी भी चेंज हो जाएगी। बड़ी अच्छी चीज है, बड़ी अच्छी फीचर है। मिसाल के तौर पे 0.5 करना चाह रहा हूं, जैसे मैं ऊपर 0.5 करके एंटर करता हूं, दूसरी भी 0.5 ऑटोमेटिकली हो जाएगी। देख रहे हो साइज बॉक्स का? क्या दोनों एक साथ बढ़ी नहीं वैल्यू? कम करनी है, कम कर दो। मुझे 0.25 करना है, ये लो। एक जब मैं सेट करता हूं, दूसरी ऑटोमेटिकली हो रही है कि नहीं हो रही? और ये क्यों हो रही है? क्योंकि ये लॉक ऑन है। अगर ये लॉक ऑफ कर दिया जाए, अब आप इंडिविजुअली हाइट और विड्थ को अलग अलग भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। अब मजे की बात है, जितनी हाइट है उतनी विड्थ है। अगर आप इसको डबल करना चाहो या इसको आप इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहो परसेंटेज वाइज, वो भी कर सकते हो। ये परसेंटेज है। कम करूं क्या? लॉक कर दूं? चले लॉक भी कर देते हैं। ये देखो, आप इसको डाउन एरो से भी कंट्रोल कर सकते हैं। कितनी कर दूं? 100 पे ले आऊं तकरीबन, या टाइप भी कर सकते हो। यहां पे अगर आप टाइप करना चाहो टाइप कर दो 100। जैसे मैं एंटर करूंगा, चूंकि लॉक है, रिस्पॉन्ड करेगा हाइट भी। हुआ कि नहीं हुआ? परसेंटेज। अगर आप इसको डबल करना चाहो, 100 की जाए मैं यहां पे 200 कर देता हूं। अब आपने उसको इंचेस में मेजरमेंट करनी है या परसेंटेज में करनी है? डबल हो जाएगा ना, 100 है ना, 100 का डबल क्या होता है? 200। ये लो, इस तरह साइज नॉर्मल एक्चुअली कितना है वो? 100%। ये लो। अगर आप इसको रोटेट करना चाहो स्टूडेंट्स, रोटेट करूं क्या? रोटेट करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक ये, इस पे क्लिक कर दो, दोबारा हैंडल्स आ जाएंगे। डबल नहीं, सिंपल क्लिक। एक बार क्लिक करोगे हैंडल गायब हो जाएंगे, दोबारा इसी पे क्लिक करोगे हैंडल आ जाएंगे। इन हैंडल्स को यूज करते हुए भी आप रोटेट कर सकते हो ऑब्जेक्ट। ये देखो, आसानी से अंडू कर देता हूं, दोबारा देखो। इसको एक खास एंगल पे भी लेके जा सकते हो। उसके लिए स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, आपने यहां पे कंट्रोल प्रेस करना है। जरा गौर करो ऊपर, कितने कितने डिग्री का चेंज आ रहा है? 15, 30 आ रहा है कि नहीं? 45, 60, 75। ये देखो 45 डिग्री। यहां से भी कर सकते हो। जीरो करूं, दोबारा स्ट्रेट हो जाएगा। 15 डिग्री, ये लो। और ये सारा काम करने के लिए अंडू कर देता हूं, ये सारा काम करने के लिए माउस आपके पास अवेलेबल है, यहां से भी कर सकते थे। कोई जरूरत नहीं यहां पे जाकर टाइप करने की। करना है कर सकते हो। दूसरा तरीका ये, इनमें से किसी एक हैंडल पे जाओ, कंट्रोल के साथ इसको रोटेट करना चाहिए। अगर कंट्रोल नहीं करोगे तो ये फ्री हैंड देगा रोटेट करने के लिए, जो मर्जी एंगल देते हो। वो ऊपर देखो चेंज हो रहा है। 0 से 360 का जाविया होता है ना, ये जाविया दिखा रहा है। और अगर आप समझते हो कि यार इसको एक रिस्ट्रिक्शन के साथ मूव होना चाहिए, रोटेट होना चाहिए, तो कंट्रोल प्रेस कर दो। ये देखो, वो देखो ऊपर 15-15 डिग्री नहीं हो रहा। ये लो 45। अगर आपको कहा जाए इसकी सेम कॉपी बना दो, इधर इसी की सेम कॉपी बना दो, लेकिन उसको बनाने से पहले एक और काम करते हैं। जरा गौर कीजिएगा, बड़ा करके आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि मैं अगला अटेम्प्ट करने जा रहा हूं। ये कॉर्नर, ये राउंड कर देगा कॉर्नर को। क्लिक कर दूं, 3 डिफरेंट ऑप्शंस हैं, राउंड कॉर्नर, और इसका नाम है स्कर्ट कॉर्नर, और इसका नाम है शेफर्ड कॉर्नर, चॉप कॉर्नर। करूं क्लिक? ये देखो, बढ़ाऊं क्या वैल्यू? क्या चारों कॉर्नर को एक जैसा करना है या किसी एक कॉर्नर को करना है? अगर किसी एक कॉर्नर को करना है, ये चेक, ये लॉक ऑफ रखो। किसी एक को करना हो, ये देखो शेप देख रहे हो? कॉर्नर एक को सिर्फ मैं कंट्रोल कर रहा हूं, लेकिन आप चाह रहे हो कि सारे कॉर्नर एक जैसे बिहेव करें, तो इसको ऑन कर दो। अब ये लॉक हो गया। अब एक को करने का मतलब तीनों, सॉरी चारों होंगे। ये देखो सर्कल सा बन गया। हालांकि ये था क्या, है क्या, एक स्क्वायर है। लेकिन इसके कॉर्नर्स को अगर आप यहां से कंट्रोल करना चाहो, यू कैन डू इट।
अब आपको याद होगा एक लोगो, आपने बड़ा फेमस लोगो देखा होगा आइडियाज का, आइडियाज का लोगो। अगर आपको कहा जाए आइडियाज का लोगो बनाना है, आप इजीली बना सकते हो। इसी को अगर आप कन्वर्ट करना चाहो इसको भी कर सकते हैं, लाइक दिस। इसको 0 कर देता हूं, ठीक है। आइडियाज के लोगों में होता क्या है, इंटरनल जो कॉर्नर्स हैं वो आपने शार्प रखने हैं, इधर वाले कॉर्नर्स को दोनों को राउंड करना है, ऊपर वाला और इधर वाला। अब ये कैसे होगा, ये देखो, इसको ऑन करो, राउंड करना है। कौन कौन से करना है, इसको अनलॉक कर दो, क्योंकि हमने चारों नहीं करने, सिर्फ 2 करने हैं। कितने करने हैं, 2। ये लो, कितना करना है यहां से आप डिसाइड कर लो, ठीक है। 0.5, और इधर वाला भी नहीं, ये नहीं करना था, दूसरा करना है, वापस कर दो। मैंने एक्चुअली ये करना थे 0.5, अब बिल्कुल इसके ऑपोजिट ये वाला 0.5। ज्यादा हो गया, 0.4 कर देते हैं, ये लो, इसको भी 0.4 कर देते हैं, ये लो, ठीक है। अगर आपको कहा जाए इसकी सेम कॉपी निकाल लो, 2 तरीके हो सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या, कॉपी पेस्ट। एक तो ये हो गया ना, कॉपी, और दोबारा इसको पेस्ट। आ गया, इसको लेके इधर आ जाओ, आ गया, इसको पलट दो, ये है पलट, हॉरिजॉन्टल, फ्लिप, फ्लिप। अब आप वो सर इसको भी कर दें क्या, दोनों को सिलेक्ट कर लो, ये लो, शिफ्ट के साथ दोनों सिलेक्ट हो जाती हैं। क्या करना है, कॉपी, और फिर इनको पेस्ट, हो गया, फ्लिप वर्टिकल, और इनको ड्रैग करके नीचे ले आओ। देख रहे हो, स्ट्रोक चाहिए, फिल करना है, आपकी मर्जी। फिल कर दूं ग्रीन इनको, एक, दूसरा शिफ्ट के साथ, तीसरा शिफ्ट के साथ, चौथा शिफ्ट के साथ ग्रीन कर दूं, ये लो। स्ट्रोक देखना है कि नहीं देखना, स्ट्रोक को ऑफ कर दो। ये ऊपर क्रॉस नजर आ रहा है, बिल्कुल ऊपर वो लाइन, नन। स्ट्रोक के लिए हमेशा याद रखना राइट, नॉट लेफ्ट। लेफ्ट फेल के लिए होता है, जो कर दिया आपने, राइट। स्ट्रोक बंद कर दूं या लगाना है कोई, व्हाइट स्ट्रोक लगाना है, चलो व्हाइट स्ट्रोक कर देते हैं, व्हाइट स्ट्रोक लग गया। स्ट्रोक को वैसे ही खत्म करना है, ये क्रॉस पे क्लिक कर दिया, स्ट्रोक खत्म हो गया। ये देख लो, स्ट्रोक अब इसका कोई नहीं है। अगर आपने स्ट्रोक लगाना है लगा दो, व्हाइट लगा दूं, ये लो। स्ट्रोक का वेट बहुत ज्यादा है, कम कर दूं, ये लो। हेयर लाइन के बराबर कर दूं, बाल बराबर, ये लो। थोड़ा मोटा कर दूं, ये लो। इनके दरमियान कर दूं, बिल्कुल कर दो। यहां पे खुद टाइप कर दो, यहां एरो की से कम कर दो। हेयरलाइन करना है, हेयरलाइन कर दो। हेयरलाइन का मतलब होता है बाल बराबर, ये लो जनाब, देख रहे हो। और बाकी अगर आपने इसके साथ टेक्स्ट भी देना है दे दो। क्या लिखना है, आइडियाज, IDEAS, आइडियाज। थोड़ा फॉन्ट छोटा करना है, कर लो, सिलेक्ट कर लो। करने के बाद फॉन्ट यहां से छोटा कर दो जितना भी आपको रिक्वायर्ड है। और अगर आप समझते हो यार ये जो इसकी स्टाइल है वो थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, कर लो फॉन्ट जो मुनासिब समझो, उधर देखते जाओ। आइडियाज के लोगो भी देख लेना जाके रोड के ऊपर या नेट के ऊपर, जो आपको मुनासिब फॉन्ट लगे, जो मैच कर रहा हो आपके, ठीक है, उसके मुताबिक आप इसको करके आप यहां पे रख सकते हो। तो आज आपने क्या किया स्टूडेंट्स, आज आपने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करना शुरू किया मेरे साथ। और एक रेक्टेंगल जो होता है, जो सिंपल आपके पास एक टूल है, वो आप जब उसको ड्रॉ कर लेते हो, ड्रॉ करने के बाद आपके पास ऑप्शन होती है क्या करना है। क्या इन दोनों की समझ आ गई, फ्लिप, क्या आपको इसकी समझ आई। क्या चारों कॉर्नर्स को आपने राउंड करना है या इनसाइड इस तरह लेके आना है, इस शेप में, इसे बोलते हैं स्कर्प। ये देखो, करूं क्या, चारों करने हैं या एक करना है, एक करना है, इधर वाला भी करना है, ये लो।
कभी इस तरह की शेप बनानी पड़ जाती है, जरूरत पड़ सकती है, तो आप इसे इस्तेमाल करो। ये लो, और मजीद करना है, ये लो, ये शेप की जरूरत है। आप अगर मैं आपको कहूं, एक तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मिसाल के तौर पे एक सिंपल सा एक और लोगो बनाते हैं, ये देखो, इनको आपस में जोड़ता हूं, इनको आपस में पिक टूल से कॉपी पेस्ट हो सकता है, फ्लिप होके इधर आ सकता है, जैसे उसको किया इसको भी कर सकते हैं। अब आपको एक ट्रिक बताऊं, आसान वाली। अब ये देखो, इस हैंडल पे आ जाओ, कंट्रोल प्रेस करके इधर ले आओ, कंट्रोल प्रेस करके इधर ले आओ, और राइट क्लिक कर दो, माउस बटन नहीं छोड़ा, राइट क्लिक कर दो। छोटी छोटी चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। अब ये ना समझो और कंफ्यूज नहीं होना कि सर पता नहीं क्या क्या करवाए जा रहे हैं, कुछ नहीं करवा रहा। दोबारा देखो, क्लिक, फर्स्ट वन, और सेकंड पे क्लिक करते हैं, पिछली खत्म हो जाती है सिलेक्शन। अगर आप चाह रहे हो ये भी सिलेक्शन रहे साथ में, ये भी बढ़ जाए सिलेक्शन, शिफ्ट के साथ, क्या, शिफ्ट के साथ, क्या ये दोनों ऑप्शन सिलेक्ट हो गए? क्या मैं ऊपर वन हैंडल पे चला जाऊं, ड्रैग करूं नीचे की तरफ? अच्छा, एक तरीका तो ये होता है कॉपी करके पेस्ट कर दो और उसको फ्लिप कर लेना। आसान सी ट्रिक बता रहा हूं, यहां पे हैंडल आके कंट्रोल के साथ ड्रॉप कर दो नीचे, राइट क्लिक कर, ये शॉर्टकट है, विदाउट कॉपिंग, पेस्टिंग, फ्लिपिंग। और यहां पे आपने मिसाल के तौर पे कोई लेटर को भी रिप्रेजेंट करना है, यहां पे आपने दिखाना है समथिंग लाइक दिस, सिलेक्ट किया, फॉन्ट छोटा कर लेते हैं, ये लो। वैसे तो मैन्युअली आप इसको वैसे भी ड्रैग करके लेके आ सकते हैं शिफ्ट के साथ, ये लो। भाई लोगों क्या होते हैं, ऐसे ही तो होते हैं लोगों बने हुए, इसी तरह बनते हैं छोटी छोटी चीजें, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इसमें जब कभी कोई रेक्टेंगल बनता है या स्क्वायर बनता है, तो उसके ऊपर उसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब प्रॉपर्टीज में ये सारी मैं आपको बता रहा हूं, रोटेट बता दिया, फ्लिप बता दिया, कॉर्नर्स के ऊपर थर्ड ऑप्शन भी है, दिस वन, ये क्या करेगा, चॉप कॉर्नर्स आएंगे लाइक दिस। तो इस तरह कभी चाहिए हो आपको, यहां तक के ट्राइंगल सी बन गई है, था क्या ये, स्क्वायर। एक छोटी सी प्रॉपर्टी को अगर आपने एक्सप्लोर किया, देखा, तो कितने मजे की चीजें बननी शुरू हो गई हैं। ऐसा रखना चाह रहे हो, इस तरह रखना चाह रहे हो, इसकी डिफरेंट वैल्यूज क्रिएट करना चाह रहे हो, ये कंट्रोल के साथ आसान से ट्रिक बता दी आपको मैंने। दोनों को सिलेक्ट करके, इसको और इसको दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ मैं अपर डायरेक्शन में, ये लो, छोटे छोटे काम करते हुए देखो कैसे मजे मजे की चीजें बनती जा रही हैं। और यहां तक कि इसमें कलर डिफरेंट रख दो, इसमें कलर डिफरेंट रख दो, इसमें और इसमें कलर इकट्ठा भी रख सकते हो लाइक दिस। ब्लैक स्ट्रोक नजर आ रहा है बीच में, चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, सबको सिलेक्ट करो, एक, शिफ्ट दो, शिफ्ट तीन, शिफ्ट चार, नन कर दो स्ट्रोक को, ये लो, स्ट्रोक गायब हो गया, एक चीज और बनते के सामने आ गई। और मजे की बात है, इसकी फर्दर जितनी मर्जी कॉपी बनाओ, क्या ख्याल है, ये लो, कंट्रोल के साथ ये लो। समझ रहे बात को, तो थोड़ी सी समझ आ रही है, ये इन ऑप्शंस को मैं डिस्कस कर रहा हूं, यहां तक आपको ले आया। मजीद अगली बात, जब कभी आप कोई शेप बनाते हो लाइक दिस, एक और बनाते हैं, एक बॉक्स ही बनाते हैं, रेक्टेंगल ही बनाते हैं, देखो ये रेक्टेंगल बना, ठीक है। कोई भी रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, उसकी एक फीलिंग होती है, एक उसका स्ट्रोक होता है। जहां तक स्ट्रोक की बात है, इसके वेट होता है, एक वेट मतलब उसकी मोटाई होती है एक,
वेट को आप यहां से कंट्रोल करते हो, ये जी वेट। क्या स्ट्रोक, चले पहले वेट से पहले मैं फिलिंग कर देता हूं ताकि आपको रेड, ये मैंने फिलिंग कर दी। वेट इसका ये है, आउटलाइन जिसे बोलते हैं, ये यहां से कंट्रोल कर सकते हो। ये लो, नन कर दो, गायब होगी ना स्ट्रोक, आउटलाइन, हेयर लाइन, बाल बराबर। और मोटा कर दूं, ये लो, और मोटा कर दूं, ये लो, देख रहे हो स्ट्रोक इतना का बढ़ गया कि फिलिंग गायब हो गई। ये अगर इसका साइज मैं बड़ा करूंगा तो जरूर नजर आएगी फिलिंग। चले बड़ा करते हैं साइज, ये देखो। वो असल में पता क्या होता है, जब कभी आप ड्रॉ करते हो ना कोई शेप, साइज छोटा होगा लाने का। अच्छा एक चीज और इसमें गौर की होगी, जो स्ट्रोक होता है वो एक्चुअल जो पॉइंट होता है उसके दोनों तरफ पड़ता है, एक्चुअल पॉइंट के दोनों तरफ पड़ता है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, जरा वॉच करना। स्ट्रोक इनसाइड पड़ता है कि हाँ, इसमें स्ट्रोक आपका सेंटर होता है, नॉट इनसाइड नॉट आउटसाइड। देख रहे हो आपको ब्लैक बॉक्सेस नजर आ रहे हैं छोटे छोटे छोटे, वो सेंटर में है, ना इनसाइड है ना आउटसाइड है। लेकिन अगर आप इसकी प्रॉपर्टी सेट करना चाहो कर सकते हो, आउटसाइड भी कर सकते हो, इनसाइड भी कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट क्या होता है बिहेवियर इसका, सेंटर होता है। इसका मतलब है जब आप इसको हेयर लाइन भी करते हो तो भी स्ट्रोक की वैल्यू सेंटर से दोनों तरफ वो बढ़ाता है, नॉट आउटसाइड नॉट इनसाइड, ऑलवेज सेंटर। जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हो तो ये देख रहे हो प्रेजेंस उसकी, ये जो आपको स्क्वायर नजर आ रहा है छोटे छोटे, ये सेंटर में नजर आ रहे हैं, ना इनसाइड है ना आउटसाइड है, सेंटर। हाँ इसको हम बाहर या अंदर हम कर सकते हैं। वो कैसे होगा, इसको बी, अभी आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। वेट तो इधर से बढ़ गया स्ट्रोक का, ये क्या है, लाइन का स्टाइल कौन सा चाहिए, डॉटेड, नहीं अच्छा लग रहा, ये ले लो। ये अच्छा नहीं लग रहा, ये ले लो। ये अच्छा नहीं लग रहा, ये ले लो। ये अच्छा नहीं लग रहा, ये ले लो। डिफरेंट डिफरेंट है वर्जन इसके। मैं एक बिग रेक्टेंगल लगाता हूं ताकि आप दोबारा से फोकस हो सको कि मैं कर क्या रहा हूं। ये एक रेक्टेंगल है जिसकी इस वक्त जो स्टाइल है लाइन का वो सॉलिड है, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है। इसको डॉट्स में कन्वर्ट करना है, इसको थर्ड ऑप्शन पे जाना है, इसको फोर्थ ऑप्शन पे लेके जाना है, इसको फिफ्थ ऑप्शन पे लेके जाना है। किसी में डैशेस हैं, किसी में डॉट्स हैं, किसी में कॉम्बिनेशन है डॉट्स एंड डैशेस का। अगर आप समझते हो कि मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं आ रहा, और भी है ये देखो काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्जन है आपके पास, ये ले लो डॉट डैश का कॉम्बिनेशन। अगर आप समझते हो यार मैं एक ऐसी चीज बनाना चाह रहा हूं जिसमें जो डॉट एंड डैश मैं खुद से सेट करना चाह रहा हूं, हाँ जी, हंस रहे हो अकेले, ये देखो। अच्छा मोर भी है इसमें, मोर, मोर। आपको ये डैश डॉट का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लगा जो कॉरल ने, आपको इतराज है इस पे। अगर तो सर क्या हम अपनी मर्जी से नहीं सेटिंग दे सकते। अच्छा ये सब के लिए है, रेक्टेंगल के लिए, सर्कल के लिए, स्टार के लिए, लाइन के लिए, हर एक की ये डैश की वैल्यूज का कॉम्बिनेशन अपनी मर्जी से आप दे सकोगे, जैसे डिजाइन की रिक्वायरमेंट है आपकी। स्ट्रोक दे सकते हैं उसमें कर हाँ, जो जो स्ट्रोक के लिए वैलिड आपका शेप है उस पर कर सकते हैं। मोर, ये है जी वो लाइन स्टाइल। ये आपको डैश नजर आ रही ब्लैक, दरमियान में गैप व्हाइट वाला नजर आ रहा है, और फिर डैश गैप ये जो बना हुआ है, इसको आप यहां से भी सेट कर सकते हो। अब आप वो कैसे करते हैं, ये देखो, ये ऐसे करते हैं, इतनी बड़ी डैश और इतना बड़ा गैप, क्या दिख रहा है नीचे प्रीव्यू में, डैश एंड गैप इक्वल साइज का। काम कर दूं, तकरीबन 8-10 पॉइंट्स का डैश है और 2 पॉइंट्स का गैप है। क्या यहां पे गैप ना डाल दें, ये लो, ये देख लो स्टाइल कैसा बन गया। जैसे यहां पे फॉर्मेट है वही यहां पे नजर आ रहा है, रेपिटेशन।
इसका मतलब क्लिक करने से ये ऑन, क्लिक करने से ऑफ। आप एक डैश एक गैप, एक डैश एक गैप देना चाह रहे हो, दे दो, कोई मसला नहीं, ये लो। देख रहे हो स्टाइल कैसा बन गया? जैसा आप दे रहे हो वैसे ही यहां पे रिस्पॉन्स नजर आ रहा है। और अगर आप इस स्टाइल को, ये आपको पसंद आ गया, ये वाला स्टाइल आपको पसंद आ गया, क्या डॉट, तीन गैप, फिर एक डॉट, एक डैश, एक गैप, फिर एक डॉट, दो गैप, ये देख रहे हो बड़ा डिफरेंट सा मैंने दे दिया, जो था ही नहीं मेरे पास, इसको ऐड करवा लो या इसको रिप्लेस करवा लो। रिप्लेस किसको करेगा? जो आपने क्लिक करके आए थे उसको रिप्लेस कर देगा विद न्यू स्टाइल। अगर रिप्लेस नहीं करवाना तो आप क्या करवाओ, उसको ऐड करवा दो। ऐड करते ही ये लिस्ट में ना सिर्फ इस पे लगा, बल्कि आइंदा याद रखना, जो भी शेप बनाते हो, जो भी शेप बनाते हो, इस पे भी ये अवेलेबल है। कहां से? यहां से। कहां पे है वो? सबसे आखिर में। क्या ये वही स्टाइल नहीं जो अभी बनाया आपने? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने दोबारा से उसी पैटर्न पे जाना, जो बाय डिफॉल्ट होता है वो ये होता है, लेकिन इसको कॉम्बिनेशन को आप मोर में जाके अपनी मर्जी से भी एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि इजीली यहां से आप इसको दे सकते हो। ये देखो, अब इतना ज्यादा गैप आएगा दरमियान में, एक डैश होगी इतना ज्यादा गैप, फिर एक डॉट आएगा फिर इतना ज्यादा गैप, करूं क्या? अब ये देख रही हो रेक्टेंगल में एक डॉट और इतना गैप, एक डॉट और इतना गैप। और ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, कल को अगर आप सर्कल भी बनाते हो ना, ये इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। अगेन, अब इसके लिए थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट में मैं ऑफ कर रहा हूं। विड्थ और हाइट तो सेम ठीक है, रोटेट भी ठीक है, फ्लिप भी ठीक है। ये देखो, पाए बन गई, ये आर्क बन गई, ये फुल सर्कल आ गया। तीन डिफरेंट वेरिएशन है। पाए फ्लिप भी कर सकते हो, ये लो, वर्टिकल भी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो, जैसे आप पसंद करो। आर्क भी लगा सकते हो, ये लो। इस आर्क की सेम कॉपी भी निकाल सकते हो, ये लो। इन दोनों को सिलेक्ट करके इनकी भी कॉपी निकाल सकते हो, ये लो। कंट्रोल के साथ कर रहा हूं, ये देख रहे हो? ये असल में सर्कल्स की नहीं है, ये आर्क में कन्वर्ट करके उसकी रेपिटेशन की है। डिजाइन बन रहा है कि नहीं बन रहा? इसमें फिलिंग भी हो जाएगी, सब कुछ होगा, आने वाले दिनों में आप देखोगे। तो इसका मतलब है, जब कभी आप सर्कल बनाते हो या इलिप्स बनाते हो, तो इसकी ये तीन प्रॉपर्टीज हैं। फुल सर्कल चाहिए, पाई चाहिए, आर्क चाहिए। अब मजे की बात है, ये जो आपने वैल्यू दी है ना, इसको क्लोज भी कर सकते हैं यहां से, ये देखो, ये देख रहे हो पॉइंट्स, यहां से कर लो कंट्रोल। ये इधर वाली लाइन को अंदर की तरफ या बाहर की तरफ लेके आ रहा है, इधर वाली को। अगर नीचे वाली को करना है तो जैसे कर लो। बाद अगर आपको ऐसी पाई चाहिए होती है, फ्लिप करना है आपने, फ्लिप कर लो, ये लो। इधर करना है या इधर करना है, वर्टिकल करना है, वर्टिकल कर लो, ये लो। कोई भी कभी भी किसी शेप की जरूरत पड़ सकती है, इसमें फिलिंग रिक्वायर्ड है, ये लो। इसका स्ट्रोक देना है, ये लो। स्ट्रोक का लाइन स्टाइल चेंज करना है, यहां से कर लो। आई समझ? सर्कल की, आर्क, पाए, फुल सर्कल, बाकी कोई नई चीज नहीं है। जो दो तीन चीजें फर्क थी वो मैंने बता दी, जो रेक्टेंगल से या स्क्वायर से फर्क चीज है वो मैंने आपको बता दी। और मजे की बात है, इसमें जाते जाते इसके साथ कनेक्टेड एक और टूल है, 3 पॉइंट रेक्टेंगल। 3 पॉइंट रेक्टेंगल, और इस तरफ है 3 पॉइंट एलिप्स। क्या नाम है? ये मैं चाह रहा हूं ये दोनों टूल कंप्लीट होते हैं अभी के अभी, कुछ भी नहीं है, कोई फर्क नहीं है। 3 पॉइंट रेक्टेंगल, अब ये क्या करता है, ये देखो। कभी आपको ऐसी शेप बनानी पड़ जाए जो मैं बनाने लगा हूं, ये देखो, क्लिक ड्रैग किया, एक लाइन नजर आएगी,
माउस बटन छोड़ दिया, अब देखो जिस तरफ मैं जाऊंगा उस तरफ ये रेक्टेंगल को बढ़ा देगा। ऐसे लगाता हूं, ये लो, बारह वो ये शेप चाहिए होती है, समझ रहे हो? ये देखो, ए बनाते हैं, इसकी सेम कॉपी निकालते हैं, समझ रहे हो बात को? ये लो, फिलिंग करनी है, फिलिंग कर लो। तीन डिफरेंट रेक्टेंगल्स। इसी तरह रेक्टेंगल जिस तरह होता है थ्री पॉइंट, इलिप्स भी होता है थ्री पॉइंट। अब वो ये किस लिए होता है? ये इसलिए होता है, ड्रॉ की डायगोनल और ये बाहर की तरफ निकाल दिया, ऊपर या नीचे। सेम कॉपी कर लो, दोबारा से देखो, क्लिक पे ड्रैग किया, ये लाइन लगी, और उसके बाद आप इसको ऊपर या नीचे जितना भी करना चाहो सर्कल का, जो राउंडनेस कंट्रोल करना है, जितनी करनी है जैसे करनी है, इजिली आप पिक टूल के साथ इसकी फिलिंग, स्ट्रोक एंड एनीथिंग आप अटेम्प्ट कर सकते हो यूजिंग दिस टूल। कभी आपको इस तरह की चीजें चाहिए, आप इसको इस्तेमाल कर लो थ्री पॉइंट। अब मिसाल के तौर पे आपने सर्कल लगाना है, एक इसके राउंड सर्कल लगा दो, फिलिंग करनी है आपकी मर्जी, फिलिंग कर लो। लेकिन ये चूंकि ऑब्जेक्ट बाद में बना है, ऊपर आ गया, वो ए पीछे छुप गया। अब इसका तरीका क्या होता है, ये मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, आपने एक पैनल ऑन करना है जिस पैनल का नाम है ऑब्जेक्ट पैनल। ये ऑन कर लिया करो, इसके बगैर गुजारा नहीं है। एक प्रॉपर्टीज, ये है, ये प्रॉपर्टीज, ये जितने काम मैंने आपको करवाए हैं सारे इधर से भी होंगे। कल मैं आपको एक एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपर्टीज को। और ये ऑब्जेक्ट, अगर ये पैनल ना दिख रहा हो स्टूडेंट्स, यहां से ऑन कर लेना, टूल्स, सॉरी, विंडो, डॉकर, और ये ऑब्जेक्ट और ये प्रॉपर्टीज ऊपर दोनों पड़ेंगे, इसको टिक कर देना। टिक करने से ये साइड पे आ जाती हैं ऐसे प्रॉपर्टीज और ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का फायदा क्या है कि ये आपने जो एलिप्स लगाया इसको ड्रैग करके मैं ऑर्डर में नीचे ले आता हूं, ये फायदा है इसका। दोबारा से देखो, ये साइड के ऊपर आपको कुछ रेक्टेंगल्स दिख रहे होंगे, और अगर आप इसके ऊपर लगा देते हो ये वाली इलिप्स, लाइक दिस इज इलिप्स विद थ्री साइड, ये लो, लगाने के बाद आप इसको पुट कर देते हो ओवर हेयर, ठीक है? फिलिंग भी कर देते हो लाइक दिस, ऑर्डर में ये चूंकि ऊपर आया। आप जब तक इसको यहां पे नहीं देखोगे साइड वाले पैनल में, ऑब्जेक्ट पैनल में, इसको कहां पे फिट करना है, आपके ऑब्जेक्ट पड़े हुए ये एक रेक्टेंगल, ये दूसरा रेक्टेंगल, और ये छोटा वाला दरमियान में रेक्टेंगल, इनके नीचे लेके आना पड़ेगा ऑर्डर में। ये आपका एक्चुअल ये है जो इस वक्त करंट वाला, ड्रैग करके इसके नीचे ले आओ। ऑब्जेक्ट पैनल इसलिए जरूरत पड़ेगी आपको क्योंकि इसके बगैर आपको समझने में बड़ी दुश्वारी होगी, ऑर्डर सेट करने में, स्टैकिंग। जो चीज बनती है याद रखना, आप जो भी बनाते हो वो इसमें पॉपुलेट होता है टॉप पे। ये लेयर है, पेज वन है ना, पेज वन के ऊपर मैं सारा काम कर रहा हूं स्टूडेंट्स, पेज वन पे। पेज टू पे मैंने कुछ नहीं किया, जाऊं उधर, ये लो, ये पेज टू है, खाली पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है। पेज वन पे जाना है तो एक तरीका ये है, इधर क्लिक कर दो बॉटम में, पेज वन, पेज टू। दूसरा तरीका है ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके यहां से पेज वन और ये पेज टू, दोनों तरीके ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट पैनल का ऑन होने का फायदा क्या है कि आपको नेविगेशन आसान हो जाती है, जाना आना। दूसरा इसमें फायदा क्या है कि आपको पता लग जाता है कि आपके करंट पेज के ऊपर क्या क्या पड़ा हुआ है। ये सारा कुछ इस पेज पे मैंने बनाया है टाइम के साथ साथ, ये देख रहे हो? जो भी बनाया है यहाँ पे नजर आ रहा है, और जो मैंने सबसे पहले बनाया था वो सबसे नीचे है, जो सबसे आखिर में बनाया सबसे ऊपर है। ऑन ऑफ करके देख लो, ये देखो, जो मैंने सबसे पहले बनाया था, याद है इसमें मैंने थोड़ी देर पहले आइकन भी लगाए थे ये वाले, ये ये नजर आ रहे होंगे आपको।
और उसके ऊपर एक इमेज भी लेके आए थे, वो ये वाला। ठीक है, सब नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? जिस तरतीब से आए वो तरतीब देखनी हो, आगे पीछे करनी हो, डिलीट करना हो, मूव करना हो, दाएं बाएं करना हो, हाइड करना हो, ऑब्जेक्ट पैनल सामने। इससे आपको काम करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है ना? मुझे ये रेक्टेंगल्स वो वाले इनको सिलेक्ट करना है। दिक्कत हो रही है मुझे, मुझे नहीं बताया सर ने कि शिफ्ट के साथ हो जाते हैं, नहीं बताया मुझे शिफ्ट के साथ हो जाते हैं। मैं इनको मूव करके थोड़ा सा नीचे लेके आना है या दाएं बाएं करना है। इसका एक तरीका ये हो सकता है कि जब आपने इस पे क्लिक किया, ये देखो ये इधर हाईलाइट हो गए, क्या यही सिंबल नहीं है वो? क्या इधर से मैं सिलेक्ट ना कर लूं? कैसे? इधर क्लिक करो और आखिरी वाले पे आगे शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, सिलेक्ट नहीं हो गए सारे? जब हो गए हैं मूव कर लो, माउस के साथ कर लो, यहां एरो कीज के साथ। अच्छा, ये मैंने क्लिक किया शिफ्ट के साथ, इधर क्लिक किया, ईच एंड एवरीथिंग इज ऑन, जस्ट मूव। मिसाल के तौर पे यहां पे रखना था। बात समझे? ये रेक्टेंगल्स हैं जो आपकी साइड पे पड़ी हुई हैं, 4। एक ये हो गई, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, एक एक करके करनी है तो कंट्रोल, इकट्ठी करनी है तो पहली करके आखिरी पे शिफ्ट के साथ क्लिक। क्या वो सिलेक्ट नहीं होगी? ये क्या करना है, इसको डिलीट करना है, ये लो गई, वापस लाना है, कंट्रोल Z। इसलिए आपने आइंदा 2 पैनल्स के ऊपर कंसंट्रेट करना है। कल मैं बताऊंगा दोबारा, प्रॉपर्टीज और दूसरी ऑब्जेक्ट्स। इसके बगैर काम करने में दिक्कत हो तो बेहतर है इनको आप सामने शामिल रखो अपने काम में, वरना आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा ऑब्जेक्ट्स को और उसकी प्रॉपर्टीज को। प्रॉपर्टीज मतलब फिल, स्ट्रोक, कलर, लाइन स्टाइल, वेट, शेड, ये सारा प्रॉपर्टीज में आता है। ये देखो, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हो ना, ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं, यहां से भी चेंज कर सकते हो। ये देखो हो रही कि नहीं हो रही फिलिंग, उसकी आउट स्ट्रोक, लाइन स्टाइल चेंज कर दूं, ये लो हो गया। जो आपको मैंने ऊपर प्रॉपर्टी बार में कहा है वो यहाँ यही प्रॉपर्टीज इधर भी हैं, उधर से कर लो या इधर से कर लो। और वो जो आप कह रहे थे ना कि इनसाइड आउटसाइड, वो ये आ गया पोजीशन। दिस इज नोन एज आउटलाइन आउटसाइड, दिस इज नोन एज बाय डिफॉल्ट सेंटर आउटलाइन, और ये क्या है, इनसाइड आउट। समझ आई है? ये जो आप कह रहे हो ना, इसको इनसाइड लेके जाना है आउटलाइन को, मसला है कोई नहीं। ये लो आगे अंदर की तरफ, बाहर की तरफ लेके जाना है, ये बाहर की तरफ, सेंटर रखना है, ये सेंटर में आ गया। बढ़ानी है स्ट्रोक, अभी बढ़ा देते हैं। कलर चेंज करना है, ये लो। स्ट्रोक बढ़ाना है, ये लो। और ये अब जब बढ़ेगा, जब ये स्ट्रोक बढ़ेगा तो आपकी यहां से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब ये अब सेंटर है, आउटलाइन आउटसाइड ले जाओ, दिस इज आउटसाइड, इनसाइड ले जाओ, दिस इज इनसाइड, सेंटर ले आऊं, दिस इज सेंटर, कम कर दूं। क्या आपको प्रॉपर्टीज आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? क्योंकि इससे बगैर आपका काम नहीं होने सही। प्रॉपर्टीज भी और ऑब्जेक्ट पैनल भी वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे कल।